जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल में, आपके अपने परिवार में। बहुत अच्छे भाई। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए। सबसे पहले तो एक छोटी सी बात आप लोग को बता दें, ठीक है। कल हम लोग कर रहे थे कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 4, और मौसम खराब होने के कारण बीच में ही जो है वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया, जिसकी वजह से हमारी जो क्लास है वो आधी अधूरी रह गई। तो कल जो हम बेहतरीन टॉपिक सीखने वाले थे, जो बेहतरीन कंसेप्ट सीखने वाले थे, जिससे हम सवालों को काफी कम समय बना सकते थे, वो कंसेप्ट हम आज सीखेंगे। ठीक है, इसमें हम एवरेज का भी कंसेप्ट सीखेंगे और साथ में हम इसमें एलिगेशन का भी कंसेप्ट सीखेंगे। तो देखो, मैं आपको बताऊं, अगर आप में से बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एवरेज को अलग तरीके से पढ़ रहे होंगे, एलिगेशन को अलग तरीके से जान रहे होंगे, लेकिन अगर हम एक छोटी सी बात को डिस्कस करें तो हम साधारण ब्याज में भी एवरेज के कंसेप्ट को लगा सकते हैं। ठीक है भाई, साधारण ब्याज में भी हम एवरेज के कंसेप्ट को लगा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। तो इसको जो है, वीडियो को जल्दी से एक बार हर जगह पे जो है लाइक और शेयर कर दो, ताकि जो है सभी को इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। और एक छोटा सा जो स्लाइड है आप सभी के लिए दिखाना है। छोटा सा स्लाइड क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। आप सभी के लिए एक छोटी सी स्लाइड आई है, देख लीजिए एक बार आप लोग। स्लाइड अभी मिल नहीं रही है, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा बाद में। तो अभी जो है आप लोग को एक बार हम अपने टाइमिंग का बता देते हैं कि टाइमिंग क्या क्या है। तो देखो, रोज सुबह जो है, ठीक है, अनिल सर की क्लास चलती है वोकैबुलरी की, उसके बाद प्रशांत सर की क्लास चलती है आपको, ठीक है, इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशन की। शाम को 5 बजे विक्रमजीत सर की क्लास चलती है रीजनिंग की। 7 बजे अनिल सर की क्लास चलती है, और 8:30 में मैथ्स की क्लास आप लोग को चलती है। तो ये सभी क्लासेस को आप डेली अटेंड किया करो, ताकि आप अपने स्कोर को काफी बेहतर तरीके से इंप्रूव कर पाओगे और बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे, और एक तरीके से रैंक भी लेकर आ पाओगे। तो आज के वीडियो में हम बात करते हैं, ये वीडियो जो है आपको, जैसे कि पता है, ये मैथ्स फाउंडेशन बैच चल रहा है, ये इन सभी एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे फेज 9 हो, या एनटीपीसी का सीबीटी 2 हो, या फिर आपका एसएससी का कोई भी पेपर हो, तो उसके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जैसा कि आज हम बात करते हैं, आज हम सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज में, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज में दो बहुत ही प्यारे कंसेप्ट सीखेंगे, और वो कंसेप्ट का नाम होगा हमारा एक एलिगेशन, ठीक है, और दूसरा कंसेप्ट हमारा क्या होगा, तो दूसरा कंसेप्ट हमारा होगा एवरेज। ठीक है, दोनों कंसेप्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। जैसे एलिगेशन इकलौता एक ऐसा चैप्टर होता है जिससे ऑलमोस्ट आप अरिथमेटिक के हर चैप्टर के कुछ ना कुछ पोर्शंस के सवालों को आप लगा पाते हो। और एवरेज का उपयोग सिर्फ आप एवरेज में ही नहीं, बल्कि एवरेज का उपयोग आप प्रॉफिट लॉस में, एवरेज का उपयोग आप सीआई में, एवरेज का उपयोग आप एसआई में, मतलब बहुत जगह पे, अनगिनत जगह पे आप इनका उपयोग कर सकते हो। हम क्यों करते हैं इनका उपयोग? देखो, जनरली दोस्त क्या होता है कि आप सिंपल तरीके से बना लो सवालों को, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत ऐसी किताबें होती हैं, जैसे आर एस अग्रवाल हो गए, या फिर किरण की किताबें हो गई और भी हो गई, जिनमें बेसिक मेथड दिए गए होते हैं। तो सवाल तो बेसिक मेथड से बना सकते हो, लेकिन सिलेक्शन बेसिक मेथड से नहीं मिलेगा। समझ में आ गई बात? जैसे मैं अभी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहा था गुरुकुल में, तो वहां पर एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर, पहले हमें हमारे सीनियर्स ऐसा कहते थे कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल जैसे पेपर में दिखे छोड़ देना, लेकिन 15 घंटे का लेक्चर वहां अभी तक कंपाउंड इंटरेस्ट का मैं ले चुका हूं, ठीक है, और उसके अलावा जो है अभी 10 घंटे का लेक्चर मुझे लगता है और बाकी है। इसमें मैंने उन लोगों को ऐसे ऐसे तरीके बताए हैं, ऐसे सवाल करने के तरीके बताए हैं कि तुम ऐसे सवालों को बना सकते हो। एकदम रटवा दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट जुबान पे कि असल में जीरो टू हीरो क्या होता है। मैं चाहूं तो एक सवाल को जो है एक ही तरीके से आपको बता दूं, आप उस तरीके से सीख पाओगे, लेकिन एक तरीके से सीखने का मतलब क्या होगा कि नुकसान हो जाएगा। एक ही तरीके से आप हर तरह के सवालों को बना रहे हो, तो कोई सवाल में ज्यादा समय लगेगा, किसी सवाल में आपको कम समय लगेगा, किसी सवाल में हो सकता है आपसे बन ही ना पाए। तो पर्टिकुलर टाइप जानना बहुत जरूरी है कि अगर इस चैप्टर का ये जो सवाल है, अगर इस टाइप से हम बना लें तो हमारा काफी समय बचेगा। और इसलिए ये वीडियो आधारित होने वाली है उसी टॉपिक के ऊपर कि सिंपल इंटरेस्ट में भी आप ये दो कंसेप्ट को लगा सकते हो, बेशक आपने इनको पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज को लेकर कि हम जो है, अगर इन सभी सवालों को एवरेज के, ठीक है, अब अगर हम इन सभी सवालों को एवरेज का कंसेप्ट इस्तेमाल करें, यानी सिंपल इंटरेस्ट में यदि हम एवरेज के कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हैं, तो हम सवालों को कैसे बनाते हैं। फिर एवरेज के बाद हम देखेंगे अगर हम एलिगेशन का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे तो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये सीजीएल में भी आया है, सीएचएसएल में भी आया है, एमटीएस में भी आया है, सीपीओ में भी आया है। आप इस सवाल को देखो। सवाल में कहा जाता है कि एक आदमी अपनी आधी पूंजी को 10% प्रति वर्ष की दर से, 1/3 पूंजी को 9% की दर से, और बाकी बची पूंजी को 12% प्रति वर्ष की दर से निवेश करता है। प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी? ठीक है, समझ में आ गया बात? यहां पे
उसी तरीके से आपको अगला क्वेश्चन देखो, एक आदमी अपनी आधी पूंजी को 20% प्रति वर्ष की दर से, एक तिहाई को 15% की दर से और शेष को 10% की दर से निवेश करता है, तो ब्याज की दर क्या होगी। एक छोटा सा सवाल इसी तरीके से कि एक व्यक्ति अपने पूंजी का 1/4 3% के ब्याज की दर से, 2/3 इतने के दर से, शेष को इतने के दर से, तो कुल मिलाकर प्रश्न क्या होगा। तो इस तरीके के बहुत सारे पेपर में आपके क्वेश्चन आएंगे जहां पर आपका औसत का इस्तेमाल करके सवाल को आपको बनाना है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। सर सीजीएल के एस्पिरेंट को भी सीजीएल का, सीपीओ के भी एस्पिरेंट को सीजीएल का फॉर्म भरना चाहिए। बिल्कुल भरना चाहिए मेरे भाई, इस बात को समझो। अगर आप सीजीएल के एस्पिरेंट हैं तो आपको सीपीओ का भी भरना चाहिए, आपको सीएचएसएल का भी भरना चाहिए। और अगर आप सीपीओ के एस्पिरेंट हैं तो आपको सीजीएल का भी भरना चाहिए, सीएचएसएल का भी भरना चाहिए। इस बात को ध्यान रखो, पेपर आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। जो सवाल का कमीशन जो है, जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी जो टीसीएस है, वहीं आप लोगों का पेपर कंडक्ट करवाती है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है, तो एक जो पेपर का डर है वो इन पेपर को देने से खत्म हो जाएगा। जैसे अगर मैं ये सोचूं कि नहीं मैं तो सीधा जाऊंगा सीजीएल का ही फॉर्म भरूंगा, सीजीएल का ही पेपर दूंगा, ठीक है, तो हो सकता है पहले दिन ही मेरे को नर्वसनेस मिल जाए। ठीक है, क्योंकि घर पे मैं कितने भी मॉक लगा सकता हूं, लेकिन पेपर जब हम देने जाते हैं तो उसका माहौल कुछ अलग ही होता है। ठीक है, वहां पर गुना भाग गलती हो जाती है, छोटी छोटी चीजें गलती हो जाती हैं। तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखो, कभी भी ऐसा मत सोचो कि नहीं सीजीएल भरा है तो सीजीएल ही देंगे, सीएचएसएल नहीं देंगे। मत लेना ज्वाइनिंग, वो अलग बात है, लेकिन पेपर जाके जरूर दो। एक्सपीरियंस मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, नर्वसनेस खत्म होती है। तो पेपर जरूर दिया करो। अब आ जाओ यहाँ पे एवरेज के सवाल में। तो देखो दोस्त, एवरेज में क्या पढ़ना होता है। जैसे मानो कि हमारा मुन्ना है, ठीक है, हमारा मुन्ना है और मुन्ने के पास मानो कि यहाँ पर 100 रुपए है। ठीक है, मुन्ने के पास क्या है, तो 100 रुपए है। समझना मेरी बात को। अब मुन्ना अपने 3 बेटों को बुलाता है। ठीक है, मुन्ना अपने 3 बेटों को बुलाता है। पहले बेटे का नाम हो गया ए, दूसरे बेटे का नाम हो गया बी, तीसरे बेटे का नाम हो गया सी। इसने 100 रुपए में से आधा पार्ट, इसने 100 का आधा भाग, ठीक है, 100 का आधा भाग जो है वो किसको दे दिया, 100 का आधा भाग इसने ए को दे दिया। उसके बाद जो है 1/3 भाग किसको दे दिया, बी को दे दिया। और बाकी जो रेस्ट पार्ट है वो इसने किसको दे दिया, सी को दे दिया। मुन्ने के पास टोटल 100 रुपए थे, उसके इसने 3 पार्ट किए, आधा भाग ए को दिया, 1/3 भाग बी को दिया और बाकी बचा भाग किसको दे दिया, सी को दे दिया। अब बोला कि बेटा चलो तुमको इतना इतना पैसा दे दिए, तो बेटे इससे पूछे कि पापा इस पैसे का हम करेंगे क्या। तो बोला मुन्ना देखो हम बनिया है और बनिया जो है क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं ब्याज पे चला के, तुम्हें भी यही काम करना है। इसको दिया तो बोला कि देखो 10% के हिसाब से, 10% के हिसाब से तुम्हें पैसा 2 सालों तक चलाना है। इसको दिया तो बोला तुम्हें 15% के हिसाब से पैसा 3 सालों तक चलाना है। ठीक है, और इसको बोला तो बोला तुम्हें 2% के हिसाब से पैसा 1 साल तक चलाना है। समझ में आ गया बात। कुछ इसी तरीके से कहा जाता है। और यदि अगर हम इनके मानो सालों को हटा देते हैं, मानो 10%, 12%, सिर्फ अभी इतना करते हैं, बाद में हाई लेवल देखेंगे। इसको कहा कि इसको पैसे 10% के हिसाब से दिए, इसको पैसे 15% के हिसाब से दिए, इसको पैसे 2% के हिसाब से दिए। और सवाल में हमसे क्या पूछा जाएगा, सवाल में हमसे बोला जाएगा कि एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। सवाल में हमसे ये बोला जाएगा कि बताओ एवरेज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये लोग जब इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, पैसा देंगे, तो ये मुन्ने के पास जो है एवरेज रेट कितना मिलेगा। मुन्ना के पास एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, आधा भाग 10%, 1/3 भाग 15%, बाकी भाग 2%। ये सभी जब पैसा कमा कमा के, ब्याज कमा कमा के जब मुन्ना को रिटर्न करेंगे, तो मुन्ना के पास एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा। क्या वो 10% के बराबर होगा, क्या वो 12% के बराबर होगा, क्या वो 15% के बराबर होगा। मतलब एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना होगा। ठीक है, अब ये सवाल हम कैसे निकालेंगे। तो देखो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब यहां पर ऑटोमेटिक एवरेज शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और एवरेज का मतलब क्या हो गया, औसत। तो हम औसत कैसे निकालते हैं। औसत निकालने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि किसके पास कितने कितने रुपए हैं, या उस पैसे का कितना भाग है, कितना हिस्सा है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि हमें यह देखना होता है कि इनको किन किन रेट पर दिया गया है, ताकि हम यहां पर एवरेज पार्ट निकाल पाए। तो यहां पर आपको 100 रुपए कहा गया है। देखो आप चाहो तो 100 रुपए भी ले सकते हो, और चाहो तो यहां पर, ठीक है, आप चाहो तो 100 रुपए भी ले सकते हो, चाहो तो 200 भी ले सकते हो, चाहो तो 500 भी ले सकते हो, चाहो तो 600 भी ले सकते हो। वो आपके ऊपर की मर्जी है, क्योंकि आपको एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है, तो आपको पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं रखनी। ठीक है, तो हम यहां पर कभी भी 100 रुपया लेते ही नहीं है। हम यहां पर एक ऐसी संख्या लेते हैं, समझिएगा मेरे बात को, जिसका हम आधा कर सकें और जिसका हम 1/3 कर सकें। ठीक है, क्योंकि हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जिसका आधा करे तो बड़े आसानी से कट जाए, और जिसका 1/3 करे तो कट जाए। यानी अगर हम आसान भाषा में कहें, तो आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं कि हमें एक ऐसी संख्या लेनी होगी जो 2 और 3 दोनों से क्या होगा,
कट जाएगा। तो हम बोलेंगे बहुत शानदार। हम क्या करते हैं, यहाँ पे 6 रुपया लेते हैं मानो। तो हमने कहा 6 का आधा कितना होगा, तो बोलोगे सर 3 रुपया। 6 का 1/3 कितना होगा, तो 2 रुपया। 6 में 3 रुपया ए को मिला, 6 में 2 रुपया बी को मिला, तो बाकी जो रेस्ट है वो किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। कितना मिलेगा, 1 रुपया मिलेगा। पहले तो हमें क्या करना है, पहले हमें ये बात पता करना है कि किसके किसके पास कितना कितना पार्ट है, या यूं कहें तो किसके पास कितना प्रिंसिपल है, किसी के पास कितना प्रिंसिपल है। मेरी बात को समझ में आ गया। और वो हमने कैसे निकाला, वो हमने यहाँ पर बट्टे को देखकर निकाला। यहाँ आधा है, यहाँ 1/3 है, तो हमने कहा टोटल पार्ट को हम 6 लेते हैं, तो 6 का आधा जो हो गया वो 3 हो गया, 6 का 1/3 2 हो गया, और यहाँ पर इसको मिला 1। ठीक है, कोई समस्या की बात। ये इनका आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोई समस्या की बात। अब हमारे पास प्रिंसिपल भी आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आ गया, तो हम औसत कैसे निकालेंगे। हम बोलेंगे देखो इसके पास 3 पार्ट है और हर पार्ट पे 10% का ब्याज कमाता है, तो टोटल कितना कमाएगा, तो 3 × 10 कमाएगा। इसके पास 2 पार्ट है, हर पार्ट पे 15 कमाता है, तो कितना कमाएगा, तो 2 × 15 कमाएगा। इसके पास 1 पार्ट है, हर पार्ट पे 2% का पैसा कमाता है, तो 1 × 2 कमाएगा। हमें निकालना होता है औसत, और औसत का मतलब क्या होता है कि जितनी भी वैल्यू आई है उनको जोड़ के उनके पार्ट्स से डिवाइड कर देना। तो यहां कितने पार्ट हैं, टोटल कितने पार्ट हैं, 6 हैं, तो हम इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। यहां से 30%, यहां से 30%, 30 और 30 कितना हो गया, 60, 60 और 2 कितना हो गया, 32। 32 को आपको 6 से डिवाइड कर देना है। तो बोलोगे सर 5 सही 1/3% हमारा करेक्ट आंसर आएगा, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि 5.33% जो आएगा वो क्या आएगा, औसत आएगा। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए कि एवरेज का जो कंसेप्ट है हम इस तरीके से साधारण ब्याज में लगाते हैं। इस तरीके से एवरेज का कंसेप्ट लगाते हैं। पहले हम पता करते हैं कि उनका प्रिंसिपल का पार्ट कितना है, और फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि किसको कितने कितने के रेट पर दिया। फिर क्या करते हैं, इस प्रिंसिपल को इस रेट के साथ गुना, इस प्रिंसिपल को इस रेट के साथ गुना, इस प्रिंसिपल को इस रेट के साथ गुना। ये हमारा आ जाता है टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट। और टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम टोटल जितने भागों में बांटना है उतने से भाग कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि औसतन हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, समझिए। तो जैसे आपके सामने ये सवाल है, आप मुझे बताओ क्या इस सवाल को आप बना पाओगे। ऐसे सवालों में प्रिंसिपल कितना दिया है उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। देखो, अगर आप लोग रटी रटाई बातें जानना चाहते हो तो मैं वो भी बता सकता हूं आपको, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इस YouTube के माध्यम से, मैं चाहता हूं, बच्चे कह रहे हैं 62 होगा। अच्छा ठीक है, 62, 1 मिनट माफ करना है, यहाँ पे 30 और 30 60, 60 और 2 62, 62/6, 62/6 का मतलब कितना होगा, 10.33% होगा। ठीक है, करेक्ट कर लो, 10.33%। अगर आप चाहते हो कि मैं YouTube पर आपको कंसेप्ट बताऊं और आप उस कंसेप्ट को इस्तेमाल करके अच्छा स्कोर करो, तो आप लोगों को जितना मैं पढ़ा रहा हूं ना उसको डेली रिवाइज करना पड़ेगा। जो PDF मैं टेलीग्राम पर देता हूं उस PDF को प्रॉपर तरीके से रिवाइज करना पड़ेगा। हमारे दोनों टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हो, मैथ्स बाय आदित्य रंजन है और रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल है। दोनों टेलीग्राम से आप जो है जाकर PDF को डाउनलोड करके रोज शाम को बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो। PDF हम क्यों देते हैं, ताकि आप उसको प्रैक्टिस करो, आप उसको लगाओ। ठीक है, अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको जो जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं डेली के डेली क्लासेस में उसको बढ़िया तरीके से सीखो, उसको नोट डाउन करो। ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ये मेरा रिसर्च किया हुआ मेथड है। समझ में आ गई बात। ठीक है, कुछ टाइम में कुछ अलग पब्लिकेशंस उसको कॉपी करके अपने में निकाले, वो अलग बात है। ठीक है, जैसे लोग अभी देखो हमारी स्ट्रेटजी की वीडियो को कॉपी कर करके बना रहे हैं। ठीक है, अब कुछ ना हुआ तो बस स्ट्रेटजी की वीडियो कॉपी कर लो, और वो भी एकदम ऐसा मूर्खता काम है कि बताओ, जो एकदम बोल रहे हैं एकदम डिट्टो वहीं जाकर स्लाइड बना के बना दिया और लिख दिया कि SSC में मैथ की तैयारी ऐसे करे। 5 दिन पहले हम YouTube पर बता के गए कि सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करना है और लास्ट में मॉक देना है। वही बातें जो है गुणगान चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। तो ये चीज नहीं है। कंसेप्ट जो सिखा रहे हैं उसके ऊपर सीखते रहिए, बहुत फायदे में रहेंगे। हमारा कंटेंट कोई कॉपी कर सकता है, हमारे कंसेप्ट कोई कॉपी कर सकता है, लेकिन हमारे एग्जाम को जो देने का तरीका है, जो इतने पेपर निकालने का एक्सपीरियंस है, वो नहीं ले सकता कोई। समझ रहे हो मेरी बात को। मैं शुरू से आपको ये बात बोलता हूं कि पेपर भैया हमने निकाला है, एक्सपीरियंस हमें है अलग अलग पेपर निकालने का, वो एक्सपीरियंस तुम नहीं लोगे। जब हम पेपर दे रहे थे हमारा हाथ कांप रहा था, और अब हमें पता है कि आपका भी हाथ कांपेगा। अब आपका भी हाथ कांपेगा तो वो आपके हाथ के कंपन को कैसे दूर करना है वो मुझे पता है। पेपर के 4 दिन पहले आपको क्या करना है वो मुझे पता है, क्योंकि इतना पेपर निकालने का एक्सपीरियंस है। तो अगर पेपर निकालने का एक्सपीरियंस है तो पेपर निकलवा सकते हैं। बेशक हमारे सब्सक्राइबर 20 लाख नहीं है, लेकिन हाँ भैया जितने भी हैं हम उसमें बहुत खुश हैं
और हम सही तरीके से गाइड कर सकते हैं। अच्छा लगता है, लोग कॉपी करते हैं, अच्छी बात है, सही चीजें बच्चों तक पहुंचाएं तो और अच्छा लगता है। ठीक है बढ़िया है। अल्टीमेट बच्चों का भला होना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई साहब, कोई परेशानी नहीं है हमें। ऐसे ही कॉपी करते रहो हमारी बातों को और बताते रहो, हमें बड़ा खुशी मिलता है कि बच्चों का भला हो रहा है, और किसी भी तरीके से बस बच्चों का भला होना चाहिए। आ जाओ सवाल देखो। तो कहा गया एक व्यक्ति जो है अपने आधे कैपिटल को, हाफ ऑफ हिज कैपिटल एट अ रेट ऑफ 10%, तो हमने कहा चलो ठीक है, आधा भाग जो है एक व्यक्ति के पास है। फिर उसके बाद कहा गया इस आधे भाग को हम कितने के रेट पर देंगे, तो 10% पे। याद रखो ये हमने कहा ये भाग है और ये हमारा रेट है। भाग का मतलब क्या हो गया, कितना पार्ट, आप ऐसे भी कह सकते हो कितना पार्ट है। ठीक, आधा भाग को 10%। उसके बाद हमने आपसे ये कहा है, ठीक है, कि 1/3 भाग को 9%, 1/3 भाग को 9% पे। ठीक है, और फिर उसके बाद कहा गया बाकी बचा पार्ट, रेस्ट पार्ट को कितने पे दोस्त, तो रेस्ट पार्ट को 12% पे। आधा भाग को इतने पे, 1/3 को इतने पे, बाकी बचे भाग को जो है 12% पे। ठीक है, तो हमसे पूछा गया बताओ यहां पर कि ओवरऑल कितना मिलेगा। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि यहां नीचे बट्टे में देखो 2 है और यहां 3 है। आपको एक ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जिसका आधा भी कर सको और जिसका 1/3 भी कर सको, यानी 2 और 3 का मल्टीपल। तो हमने कहा पूरा का पूरा पार्ट मान लो 6, पूरा का पूरा पार्ट मान लो 6। 6 को आधे के साथ गुना करोगे यानी 6 का आधा कितना आएगा दोस्त, तो 6 का आधा 3 आएगा। तो आप बोलेंगे सर यहां इस पार्ट को कितना लिख देंगे, 3। ठीक है, अब मुझे बताओ यहां पर 6 का 1/3 करना था तो वो आएगा 2, और रेस्ट कितना हो गया, तो रेस्ट हो गया 1। यानी अगर हम यहां पर एवरेज निकालने जाएं तो एवरेज कैसे निकालेंगे, 3 इंटू 10 हमारा आ जाएगा, समझ में आ गई बात। 2 इंटू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा यहां पर, और 1 इंटू कितना आएगा, 12 आ जाएगा। भाग करेंगे कितने से, जितने भागों में बांटना है 6 भागों में। यहां से 30 मिलेगा, यहां से 18 मिलेगा, 48, 48 और 12 60, 60/6 कितना हो जाएगा दोस्तों बताओ, तो 60/6 जो है हमारा 10% हो जाएगा। 60/6 कितना हो जाएगा, 10%। सीजीएल का पूछा हुआ सवाल था, लेकिन अगर हमें ये पता होता तो हम आसानी से आंसर दे देते हैं। एक स्टूडेंट कह रहे हैं सूरज करके कि सर शेरशाह बैच एक्सपायर हो गया है, कोई और बैच आ रहा है क्या। सूरज मनराल, कोई भी बैच एक्सपायर नहीं होता है। प्रॉब्लम आप लोगों के साथ ये है कि आप लोग काफ़ी सालों तक सोए रहते हो, वीडियो देखते नहीं हो, और अचानक से 1 महीने बाद जब एप्लीकेशन खोल के देखते हो तो देखते हो होम पेज पर दिख नहीं रहा है। कितनी बार बताए हैं बताओ कि जब भी कोई नया बैच आता है एप्लीकेशन से तो होम पर नहीं दिखता, उसके बगल में एक डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड, और उस डैशबोर्ड पर आपको बैचेस दिखते हैं। आप जो भी बैचेस परचेस करते हैं डैशबोर्ड पे। इसके अलावा थोड़े समझदार अगर आप और हैं तो आपको पता है कि यहां पर आके कमेंट नहीं करना है, इंक्वायरी नंबर आपके सेवा में हाजिर है, आप उनको कॉल करके परेशान करिए। बताओ, अब काम तो वही हो जाता है। बताओ, यहाँ पे सरकार में कमी है, मोदी जी आज तक पे लाइव हैं, यूट्यूब पर आप कमेंट कर रहे हो मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी मुर्दाबाद। अब क्या होगा उससे, मोदी जी को कोई फर्क पड़ेगा। इंक्वायरी नंबर दिया गया है बच्चे, तो इंक्वायरी नंबर पर जाके कॉल करो, उनको परेशानी बताओ, वो समस्या का निदान करेंगे। मूर्खता का पहचान ना दो, पढ़ाई करने आए हो, कंसेप्ट सीखने आओ, वो कंसेप्ट सीखो, सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, आ जाओ अगला सवाल देखो। यहां पे अगला सवाल सेम तरीके से कहा गया एक व्यक्ति अपने आधे कैपिटल को 20% पर देता है, 1/3 को 15% पे देता है, और बाकी बचे पार्ट को 10% पर देता है। एवरेज बताओ कितना आएगा। सीएचएसएल का फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है। जल्दी से यहां पर कॉल करके कह रहा हूं मैं, माफ करेंगे, जल्दी से यहां पर बताओ आंसर कितना आएगा सेकेंडों में। आंसर बताइए, चलिए। बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई, सभी के आंसर आ रहे हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 56, जल्दी से बताओ। सिंपल क्वेश्चन है, क्या बोलोगे सर, कंसेप्ट सीखा है, बस कंसेप्ट आता है। सवाल दीजिए, सेकंडों में उड़ा पाएंगे, बस कठिन हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमने कहा एक नन्ना मुन्ना कोई व्यक्ति होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसने आधे कैपिटल को कितने के दिया है, 20% के रेट पे। तो आधे भाग को कितने पर दिया, 20% पे। तो यहां पर लिखेंगे सर भाग, ठीक है, कितना भाग मतलब कितना पार्ट है, और यहां लिखेंगे रेट कितना है। तो भाग कितना दिया, आधा भाग दिया, और कितने के रेट पर दिया है बताओ दोस्तों, 20% के रेट पर दिया है। उसके बाद हमसे कहा गया है कि 1/3, 1/3 भाग को कितने पर दिया है, तो 1/3 भाग को 15% पर दिया है। ये 2 सवाल कर लो, उसके बाद मैं सीजीएल मेंस का सबसे कठिन सवाल आप लोग को कराऊंगा जो आपके परीक्षा में आया था, और आप देख पाओगे कि आप उसको भी सेकंडों में बना पा रहे हो। रेस्ट पार्ट को कितने पर दिया है, यानी यहां पर रेस्ट पार्ट है, और रेस्ट पार्ट को कितने पर दिया है, 10% पर। हमसे क्या पूछा है, हमसे औसत पूछा है कि बताओ औसतन उसको कितना मिल रहा है।
औसतन उसको कितना मिल रहा है। आप मुझे बताओ यहाँ पे कि अगर हम टोटल पार्ट को 6 लेते हैं तो 6 का आधा कितना बन जाएगा, तो 6 का आधा हमारा 3 बनेगा। 6 का 1/3 कितना बनेगा, तो 6 का 1/3 हमारा 2 बन जाएगा। 6 में से 3 यहाँ चला गया, 2 यहाँ चला गया, तो बचा कितना, बचा 1 यहाँ पे। अगर हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, तो हम क्या बोलेंगे, 3 पार्ट को 20% पे, यानी 3 इंटू 20 कितना आ जाएगा, तो 60 आ जाएगा। 2 इंटू 15 कितना आ जाएगा, तो 30 आ जाएगा। 1 इंटू 10 कितना आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा। भाग करेंगे कितने से, 6 से, तो यहाँ 6 का भाग लगाओ। 60 30 90 जमा 10 100, 100 बटे 6 का मतलब हो गया 50/3% जो आएगा हमारा करेक्ट आंसर है। कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है एबीसी में, तो चौथा होगा नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। अब आप लोग देखोगे तो देखो बहुत बढ़िया, एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि आप लोग हमारे परिवार के हिस्से हो तो इतना तो बनता है दिखाना, ठीक है। इतना तो बनता नहीं है, आप लोगों का जानना बहुत जरूरी है। छोटी सी बात, बहुत बच्चे कहते हैं और बहुत कुछ कहते हैं, मैं पूरा सुनते रहता हूं, सभी के कमेंट भी देखता हूं, सब कुछ है। ये हमारा चैनल है, ठीक है, और इस चैनल पर अभी कुछ दिन पहले आए थे कि 2022 में ऐसे होगा सिलेक्शन, ये करके हमने वीडियो बनाई थी। और इस वीडियो के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे दें। एक छोटी सी बात हम आपको दिखाना चाहते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट बताया है कि आपको तैयारी कैसे करनी है 2022 को लेके। आपको साथ में मैंने ये भी बताया है कि शेड्यूल क्या होना चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात को। 7 से 8 जैसे वो क्या पढ़ना है, 9 से 11 इतना पढ़ना है, ये से ये इतना पढ़ना है। इसके अलावा मैंने इस वीडियो में और भी क्या बताया था आप लोगों के लिए कि बच्चे बहुत होते हैं, परेशान करते हैं, परेशान होते भी हैं कि सर कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है। जीएस की स्ट्रेटजी बताई है, मैथ्स की स्ट्रेटजी बताई है, एक एक सब्जेक्ट की अलग अलग से भी बता दी कि अगर 2022 में अगर पेपर क्लियर करना चाहते हो तो कैसे करना पड़ेगा। करंट अफेयर के लिए कौन सा चैनल फॉलो करना है, किताबें कौन सी पढ़नी है। 25,000 व्यूज भी गए, बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसमें एक चीज जो नोट करना है वो आप देखो, ठीक है, वो मैं कहां पर है, मैं टाइमिंग एक बार देख लूं फोन में, ठीक है। लाइव में आप लोगों को कुछ चीजें दिखाना चाहते हैं। अच्छा लगा मुझे भी, किसी स्टूडेंट ने भेजा कि सर ये ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है। मैंने कहा चलो एक बार देखते हैं। 24:29 करके है, 24 मिनट 29 सेकेंड, ठीक है। अब यहां पर देखोगे तो प्रॉपर तरीके से मैथ्स की मैंने स्ट्रेटजी बताई है। मैथ की स्ट्रेटजी अभी 2022 को लेकर अभी एक हफ्ते भी नहीं हुआ ये वीडियो बनाए हुए, और इसमें प्रॉपर तरीके से बता रखा है कि पहले आपको सिलेबस खत्म करना होता है, फिर उसके बाद जो है एक एक बातें डिट्टो, एक एक बातें मैंने पूरी बता रखी है कि पहले सिलेबस खत्म करना होता है, ये करना होता है, वही करना होता है, ठीक है। सिलेबस खत्म करने के बाद जो है फिर प्रॉपर तरीके से रिवीजन करना होता है, रिवीजन करने के बाद मॉक टेस्ट देना होता है, इसके अलावा सवालों की प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। एक एक बात मैंने बता रखी है। और आज मैंने देखा कि एक अच्छे खासे टीचर हैं, बढ़िया टीचर है, उन्होंने पूरा डिट्टो कॉपी मार दिया है सेम जाके, ठीक है, स्लाइड बना के बढ़िया तरीके से, पहले ये करो, फिर ये करो, फिर वो करो, यहां तक जो शब्द भी मैंने कहे हैं एकदम जाके वही शब्द पूरे के पूरे बोल दिए। और लोग कभी कभी जो है हमें कमेंट करते हैं कि हम दूसरों का कॉपी कर लेते हैं, बताओ। कोई बात नहीं, बच्चों का भला होना चाहिए, इसीलिए मैंने कहा ना कि आप मेरे कंटेंट को कॉपी कर सकते हो, जो मैं बता रहा हूं उसको कॉपी कर सकते हो, एक्सपीरियंस को कॉपी नहीं कर सकते जो मेरे अंदर है, जो पेपर निकालने का एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो नर्वसनेस का एक्सपीरियंस दूर करने का है, या जो बच्चों को गाइड करने का एक्सपीरियंस है, जो मैं करा सकता हूं आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलो अच्छे से पढ़ो यहाँ पे। अभी सवाल को देखो क्या है, आपको बस इतना समझना पड़ेगा कि देखो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको मुझसे जुड़ना पड़ेगा आराम से। अभी नहीं, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है। क्योंकि ये जो सेशन है ना, ये डेली सिर्फ आपको मैथ सिखाता नहीं है, आपको साथ में पेपर को कैसे फाइट करना है, कैसे क्लियर करना है, वो सब कुछ सिखाता है, ठीक है, वो सब कुछ सिखाता है, समझ रहे हो बात को। तो ये सभी चीजें आपको सीखनी है, आपको उसका फायदा उठाना है, आपको अपने पेपर के लिए खुद को तैयार करना है, और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, कंसेप्ट को जानेंगे, ठीक। आ जाओ सवाल में। अब जैसे मानो पेपर के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा बढ़िया सवाल देना चाहता हूं, जैसे पहले ये सवाल कर लो, फिर उसके बाद एक बढ़िया सवाल हम आपको रगड़ के बढ़िया वाला सवाल देंगे जो मैं इसमें पूछा गया था। सवाल को देखो क्या कहा गया है,
सवाल को देखो क्या कहा गया। सवाल में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो है, ठीक है, यदि एक व्यक्ति अपनी पूंजी के 1/4 पर 3% का ब्याज, 2/3 पर 5% का ब्याज और शेष पर 11% का ब्याज प्राप्त करता है, तो उसे कुल मिलाकर कितना प्रतिशत जो है वो ब्याज प्राप्त होता है? बताओ, कुल मिलाकर कितना प्रतिशत ब्याज प्राप्त होता है? CHSL का पूछा हुआ सवाल है, ये बता दो। फिर एक बढ़िया क्वेश्चन हम आपको देने वाले हैं, फिर एक हम बढ़िया क्वेश्चन आपको देंगे लिख के। सर आपसे मैथ्स पढ़कर इंटरेस्ट बढ़ जाता है, धन्यवाद भाई। सेम आप जैसा ही कॉपी है। अब वो मुंह दिखाने के लायक नहीं है, ऐसे नहीं बोलते, जाने दो, ठीक है। आ जाओ, तो सवाल में कहा गया है, देखो यहां पर अगर हम भाग की बात करें, पार्ट की बात करें, तो पार्ट में हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? 1/4 कैपिटल। 1/4 कैपिटल कितने के इंटरेस्ट पे? 3% के इंटरेस्ट पे। फिर उसके बाद हमें यहां पर कहा गया है 2/3, यहां पर कितना कहा गया है? 2/3 कैपिटल कितने के पार्ट पे? 5% के पार्ट पे। और बाकी बचा जो है, यानी जो रेस्ट पार्ट है, वो रेस्ट पार्ट कितना हो जाएगा? 11% के पार्ट पे प्राप्त करता है। तो कुल मिलाकर कितना प्रतिशत ब्याज प्राप्त होता है? ठीक, ये हमारा क्या दिया गया है? तो रेट दिया गया है। बहुत शानदार, ये हमारा भाग हो गया, हमारा रेट हो गया। हम बोलेंगे देखो यार, यहां पर नीचे 4 है, यहां पर नीचे 3 है, तो हमें कैसा प्रिंसिपल लेना पड़ेगा? हमें कैसा प्रिंसिपल लेना पड़ेगा जो 4 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, यानी हमें 12 लेना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है, हम 12 लेते हैं। आप मुझे बताओ 12 का 1/4 कितना होता है? 12 को आप 1/4 के साथ गुना करोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, तो यहां लिख दो 3, ठीक है। 12 को आप 2/3 के साथ जरा गुना करना, तो 2/3 के साथ कितना आएगा? 4 आएगा। 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 8। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ये 8 आ जाएगा। अब मुझे बताओ 12 में 3 इसके पास चला गया, 8 इसके पास चला गया, कितना बचा? बोलोगे सर 1 बचा। वो 1 किसके भाग में जाएगा? तो इसके भाग में। अब बस निकल गया आपका सवाल। आपने कहा बस हो गया, तो हमने कहा हाँ जी बस हो गया। एवरेज देखिए यहाँ पर एवरेज कितना आएगा? बोलेंगे 3 पार्ट को 3% के रेट से, यानी हर पार्ट पे 3%, तो 3 पार्ट में कितना? तो 3 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 9। हर पार्ट पे 5%, तो 8 पार्ट पे कितना? तो हो जाएगा 40। हर पार्ट पे 11%, तो एक पार्ट पे कितना हो जाएगा? 11। इसको भाग करना है कितने से? तो 12 से, तो यहाँ भाग कर लो। 11 जमा 9 20, 20 और 40 कितना हो गया? तो 60। 60/12। 1 सेकंड में आंसर आ गया। 5% इज द करेक्ट आंसर। 5% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो सवाल है आपका पेपर मेंस में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन में हमारे से इतना बोला गया था कि हमने जो है आधा भाग, देखो हमारा एक प्यारा बच्चा है, मोनू है, ठीक है। मोनू बहुत ही शांत स्वभाव का बच्चा है, अपनी पढ़ाई करता है, उसको पता है कि उसको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, ठीक है। तो वो बड़े अच्छे तरीके से डेली रोज शाम 8:30 बजे मेरी क्लास अटेंड करता है और अपनी किताबों को लगाता है, क्वेश्चंस को सॉल्व करता है। मोनू जो है उसने क्या किया है? तो मोनू ने आधे भाग को, पैसे को, ठीक है, मोनू आधे भाग के पैसे को 10% के रेट से देता है। साथ में मोनू जो है 1/3 भाग को या 1/4 भाग को, ठीक है, 1/4 भाग को 3% के रेट पर देता है। उसके बाद मोनू जो है 20% हिस्से को, 20% पार्ट को, 20% पार्ट को 10% के रेट पर देता है। और बाकी जो पार्ट उसका बच गया, रेस्ट पार्ट बच गया, उसको जो है 5% के पार्ट से देता है। तो बताओ मोनू को औसतन कितने का लाभ होगा? ठीक है, इतने भाग को इतने पे, इतने भाग को इतने पे, और 20% भी कहा जा सकता है, प्रिंसिपल का 20%। इसीलिए मैंने यहां पर 3 चीजों को मिक्स किया है, एक भाग शब्द को, एक परसेंटेज शब्द को और एक रेस्ट शब्द को, ताकि आप इस कंसेप्ट को सीख पाएं कि इसको कैसे लगाना है और इसका फायदा कैसे उठाना है। तो हमने कहा ठीक है बेटा मोनू अब तुम साइड हो जाओ यहाँ पे। अब देखो मैंने क्या कहा, आप मुझे बताओ यहाँ पर 20% को आप अगर बट्टे में लिखोगे तो क्या होगा? बताओ 20% को अगर आप बट्टों में लिखोगे तो बोलोगे सर 20% कितना होता है? 1/5। तो हम यहाँ लिखेंगे ये 1/5 के बराबर है। परसेंटेज भी दे देगा मेरे भाई, तो भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर मानो यहां पर मैं लिखता 11 सही 1/9%, ठीक है, तो भी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। 11 सही 1/9% भी अगर मैं लिख रहा हूं तो उसका पार्ट कितना आएगा? 1/9। आप सवाल को सीखो कि वो बनता कैसे है, फिर ऑटोमेटिक कंसेप्ट जानो उसके पीछे का, फिर तो बना ही लोगे। पेपर कुछ कैलकुलेटिव नहीं होता है, पेपर ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता है, कंसेप्ट होता है। जो सीखना होता है वो कंसेप्ट सीखना होता है, ठीक है। तो हमने कहा यहां पर कितना भाग था? तो हमने कहा था यहाँ 20% का मतलब 1/5। अब हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जो से 4 से और 5 से, तीनों से कट जाए। आप मुझे बताओ जो 2, 4 और 5 से कट जाए वो कौन सी होगी? 20 होगी। तो हम बोलेंगे टोटल प्रिंसिपल को हम मानते हैं 20।
टोटल प्रिंसिपल को कितना मानेंगे 20। 20 का आधा कितना होगा, तो 20 का आधा हमारा हो जाएगा 10। ठीक है, 20 का आधा कितना हो जाएगा 10। 20 का 1/4 कितना आएगा, 20 का 1/4 कितना आएगा, तो बोलोगे 20 का 1/4 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। 20 का 1/5 कितना हो जाएगा, 20 का 1/5 हमारा 4 हो जाएगा। अब जरा इनको काउंट करो तो 10 5 15 15 4 19 कितने हो गए, 19 हो गए। टोटल पार्ट कितना है 20 है, तो जो रेस्ट वाला है उसको कितना मिलेगा, रेस्ट वाले को 1 मिलेगा। अब क्या यहां से आप एवरेज निकाल सकते हैं, तो बोलेंगे हाँ गुरुजी एवरेज निकाल सकते हैं। एक पार्ट पर 10%, तो 10 पार्ट पर कितना ब्याज मिलेगा, तो 100% का। एक पार्ट पर 3%, तो 5 पर कितना मिलेगा, 15 का। एक पार्ट पर 10%, तो 4 पर कितने का मिलेगा, तो 40 का। ठीक है, एक पार्ट पर 5, तो 1 पर कितने का मिलेगा, 5 का। इसको डिवाइड करो, कितने से डिवाइड करो, 20 से, तो इसको हम 20 से डिवाइड करेंगे, इसको हम 20 से डिवाइड करेंगे। 100 हो गया, 140 हो गया और यहाँ 20 हो गया, टोटल मिलाकर हो गया कितना, 160। और इस 160 को किससे भाग करने वाले हैं, 20 से भाग करने वाले हैं। काटना जरा, औसतन कितना आया, 8%। यानी अगर मुनु सबको पैसे दे रहा है तो उसको औसतन कितना लाभ होगा, 8% का। ठीक है, बढ़िया बात है भाई। बस लैंग्वेज में इसी सवाल को घुमा फिरा के दे दिया जाता है ताकि आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ो और समझ पाओ। ठीक है, चलो आ जाओ। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस। फिर इस इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस को देखने के बाद हम क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलिगेशन भी लगाएंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलिगेशन भी लगाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन जो आपके पेपर में आते हैं और जो आपको सीखना बहुत जरूरी है। जैसे मानिए यहां पर ये वाला सवाल देखिए, यहां पर देखिए इस सवाल क्या कहा गया। सवाल में कहा गया 800 रुपए को आपने साधारण ब्याज की दर से इन्वेस्ट किया है, वो 1200 रुपए बन जाता है। कितने सालों में, 8 सालों में। तो हमसे बोला गया है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर ऑन द सेम सम द सेम रेट। मतलब अगर हम 800 रुपए को इन्वेस्ट करते हैं तो 1200 बन जाता है। ठीक है, 1200 बन जाता है 8 सालों में। हमसे कहा गया है बताओ यहां पर कि 6 सालों का साधारण ब्याज क्या होगा, 6 सालों का साधारण ब्याज क्या होगा। सर मॉक का टाइमिंग क्या है, मॉक जो है मैं सोच रहा हूं हफ्ते में एक दिन रखूं, जैसे संडे हो गया। ठीक है, अभी फिलहाल जो हम मॉक टेस्ट पे ध्यान देंगे वो ऐसे देंगे कि हम हफ्ते में एक दिन मॉक कंडक्ट कराया करेंगे। और जैसे जैसे आप लोग का हम सिलेबस कंप्लीट करवाते रहेंगे यूट्यूब से, फिर मॉक की लेवल को हम बढ़ाते चलेंगे, लेवल को भी और मॉक के क्वांटिटी को भी। ममता प्रसाद कहती हैं पेड बैचेज में है, हम यूट्यूब पर भी मैथ्स का लेक्चर ले सकते हैं ना, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर बुझे कि नहीं बुझे कि नहीं बोलते हैं। अच्छा आंसर बताओ, चलो 300 300 300, क्या बात है। सर आप तो फर्स्ट बैच को भूल ही गए, क्लासेस ही नहीं लगती हैं। किस बैच के हैं आप ये बताइए, ऐसे इंजाम ना डालो हमारे ऊपर। आ जाओ, सवाल को देखो क्या कहता है। देखो इस सवाल को करने के टोटल मैं आपको बताऊंगा 2 से 3 मेथड, एक मेथड नहीं, कम से कम 2 से 3 मेथड। और ऐसे सवाल सिर्फ एमटीएस में नहीं, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगर मुझे इस सवाल को करना है तो मुझे जो है 2-3 मेथड कम से कम आना चाहिए। उसमें आप देख लो कि आपके लिए सबसे फायदेमंद कौन सा है। ठीक है, जैसे मैंने पहले दिन जो लेक्चर लिया था, पहले दिन के लेक्चर में मैंने एक बात बताई थी, आप उस कंसेप्ट पर भी कर सकते हो और एक नया कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूं उस पर भी कर सकते हो। जैसे सवाल में हमसे कहा गया है कि हमारे पास 800 रुपए था, ठीक है, वो हमारा कितना बन गया, तो 1200 रुपया बन गया। कितने के रेट से बना वो नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ ये जरूर कहा गया है कि ये 8 सालों में बन गया है। ठीक है, तो अब हमसे कहा गया है बताओ कि यही पैसा 6 सालों में कितना बन जाएगा। बोला गया ना 800 को कितना, व्हाट विल बी सिंपल इंटरेस्ट फॉर इतना। तो अब हमसे बोला गया कि साधारण ब्याज कितना होगा। हम आपको पहले दिन एक बड़ा प्यारा सा टॉपिक कराए थे सिंपल इंटरेस्ट में, और उसमें मैंने अपना खुद का बनाया हुआ कंसेप्ट आप लोगों को सिखाया था, जहां पर मैंने आपको यह बताया था कि अगर याद करो प्रिंसिपल दोगुना हो जाता है तो ब्याज दोगुना हो जाता है, समय दोगुना हो जाता है तो भी ब्याज दोगुना हो जाता है, रेट दोगुना हो जाता है तो भी ब्याज दोगुना हो जाता है। याद करो कांस्टेंट का टर्म। तो सेम तरीके से हम आपको यहां बता रहे हैं कि आप मुझे बताओ अभी भी पैसा वही है और कल भी पैसा वही था। जब हम पैसे को 8 सालों के लिए देते थे तो बताओ दोस्त ब्याज कितने का मिलता था। तो आप बोलोगे सर 800 रुपए के सामान को हम 1200 बना पा रहे थे, यानी हमें जो ब्याज मिल रहा था वो कितने का मिल रहा था, तो हमें जो ब्याज मिल रहा था वो 400 रुपए का मिल रहा था।
ठीक है, 400 रुपए का मिल रहा था। आप इसको दो तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि ये 400 रुपए का ब्याज कितने सालों का है, तो बोलोगे सर 400 रुपए का ब्याज 8 सालों का है, हमें कितने सालों का निकालना है, 6 सालों का, तो इसको 6 से गुना करेंगे। 8 से काटोगे 50 बार में 60 × 5 कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। एक तो ये तरीका कर सकते हो कि भाई मेरे ये 8 सालों का ब्याज है, 8 सालों का ब्याज अगर इतना है, आप सिंपल इतना कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको इतना कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप सिंपल बोलोगे 800 रुपए बने थे 1200, ठीक है, 800 रुपए बने थे मेरे भाई 1200, यानी 400 रुपए का ब्याज, 400 रुपए का ब्याज 8 सालों में, तो एक साल में 50 रुपए, तो 6 साल में कितना, 300। एक तो ये तरीका, और दूसरा तरीका जो हम आपको सिखाए थे वो ऐसे सिखाए थे कि आप ये देखो कि पहले देखो समय अपने आप का 8 से 6 हो जा रहा है, 8 से 6 हो जा रहा है, ठीक है, और ब्याज कितना आ रहा है, तो ब्याज 400 रुपए आ रहा है, तो समय 8 से 6 हो गया, ठीक, तो हमारा जो अपने आप का कितना गुना हो गया, तो 6/8 टाइम्स हो गया। तो अगर अपने आप का देखो यहां पर समझना मेरी बात को, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 8 6 बन गया, कैसे गुना होके, 6/8 से गुना होके, तो यहां पर प्रिंसिपल को भी 6/8 के साथ गुना कर दो। अगर यहां पर 16 पूछा जाता है, यानी 8 16 बन जाता है 2 से गुना होके, तो यहां पर ब्याज को भी 2 से गुना कर दो। अगर 8 24 बन जाता 3 से गुना होके, तो इसको भी 3 से गुना करो। यानी अगर हमारा यहां पर समय 3 गुना है, ब्याज 3 गुना, समय 2 गुना है, ब्याज 2 गुना, समय अपने आप का 6/8 हुआ है, तो ब्याज भी अपने आप का 6/8 होगा। ये कंसेप्ट मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। तो आप इसी तरीके से आंसर दे सकते हो, दोनों तरीके से। आप या तो अलग अलग निकाल के कह सकते हो कि सर यहां पर सिंपल है, 800 रुपए था 1200 हो गया, यानी 400 का ब्याज, 400 का ब्याज कितने सालों में कमाए हैं, 8 में, और अब कितने का कहा गया है, 6 सालों का, तो बस यहां पर आसान हो जाएगा, 6 × 5 300 आ जाएगा। और नहीं तो जो दूसरा कंसेप्ट हम आपको बताए हैं आप उस पर भी काम कर सकते हो, ठीक है। चलो आ जाओ, अगला सवाल देखो जरा, अगला सवाल सेम तरीके से कहा गया है कि एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर निश्चित राशि 2 वर्षों में 600 और 10 वर्षों में इतना हो जाती है, ब्याज दर और मूलधन ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होता है ये, ठीक है, जहां पर आपको प्रिंसिपल ही नहीं दिया जाता और प्रिंसिपल ही निकालने को कहता है, या बहुत बार आपको रेट निकालने को कहता है। अब देखो, अगर आपको प्रिंसिपल नहीं दिया है तो आप रेट कैसे निकालोगे, और यहां पर यह कह दिया जाता है कि कुछ पैसा था, 5 सालों के बाद इतना हो जाता है, 10 सालों के बाद इतना हो जाता है, बताओ पैसा कितना था, यही पूछ लेगा आपसे। अब आपको प्रिंसिपल दिया ही नहीं है, तो साधारण ब्याज में आप इसको प्रिंसिपल कैसे निकालने वाले हो, तो ये जानना बहुत जरूरी है इस इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन में। तो हम बोलेंगे देखो सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया से सीखेंगे। सवाल में कहा गया है कि ये एक प्रिंसिपल है हमारा, ठीक है, और फिक्स सिंपल इंटरेस्ट के रेट से ये कितना बन जाता है, तो बोलेंगे सर ये 600 बन जाता है। कितने सालों में बन जाता है मुझे बताओ यहाँ पे, तो ये 2 सालों में बन जाता है। और यही पैसा 1000 रुपए बन जाता है, कितने सालों में बन जाता है, तो 10 सालों में बन जाता है। 2 सालों में इतना बन जाता है, 10 सालों में इतना बन जाता है। हमसे कहा गया है रेट भी बताना है आपको कि रेट कितना होगा, प्रिंसिपल भी बताना है। बड़ा प्यारा लॉजिक है, समझना मेरे बात को, जो आपको लॉजिक में बताऊंगा बहुत मजा आएगा, बस आप सीखना उसको। 600 रुपए 1000, ठीक है, यही प्रिंसिपल 600 बना, यही प्रिंसिपल 1000 बना, ठीक है, ये 2 सालों में इतना बना और ये 10 सालों में इतना बना। तो यहां पर जो 8 सालों में इसने कमाई की है वो कितने की है, तो बोलोगे सर 8 सालों में इसने 400 रुपए कमाए हैं। गौर से समझिएगा मेरी बात को, 8 सालों में इसने कितने रुपया कमा लिया, 400 रुपए। ये 400 क्या है, 400 ब्याज है। 8 सालों में 400 का ब्याज कमाया है, तो एक साल में कितना का ब्याज कमाएगा, तो एक साल में 50 रुपया का ब्याज कमाएगा, ठीक है। यानी हर वर्ष ये बंदा 50 रुपया का ब्याज कमा रहा है, हर वर्ष ये बंदा 50 रुपया का ब्याज कमा रहा है। तो इस 2 सालों के दौरान इसने कितने का ब्याज कमाया होगा, 2 सालों में इसने 100 रुपए का ब्याज। 8 सालों में 400, एक सालों में 50, तो 2 सालों में 100 रुपए का ब्याज। अब सोचो ये इंसान पी एकदम पतला दुबला था, 100 रुपया इसको ब्याज मिला और एकदम सेठ बन गया 600 रुपए में, ठीक है। यानी इसकी अमाउंट हो गई 600 और 100 रुपया जो था वो इसका ब्याज था। तो बताओ पी की खुद की वैल्यू कितनी थी, तो 600 में से जो ब्याज मिला उसको घटा दो, यानी प्रिंसिपल कितना आ गया, 500 रुपए आ गया। प्रिंसिपल कितना आ गया, 500 रुपया आ गया। समझ गए मेरी बात को, यहाँ पे कैसे प्रिंसिपल निकालते हैं वो पता है। 8 सालों का ब्याज दिया गया है तो 1 साल का निकाल दिया, फिर 2 साल का निकाल दिया, घटा दिया, तो प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। अब मुझे बताओ यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। रेट निकालने के लिए भी 2 तरह के बच्चे होंगे। एक वो बच्चा होगा जो एकदम किताबी कीड़ा है बेचारा, उसकी गलती नहीं है, बचपन से ऐसे ही पढ़ा है, तो वो फॉर्मूले का प्रयोग करेगा। वो फॉर्मूले का क्या प्रयोग करेगा, वो लिखेगा यहां पर SI बटे में प्रिंसिपल इंटू 100 और बट्टे में T,
ठीक है। एसआई के स्थान पे देखेगा अच्छा 100 रुपया का ब्याज मिला तो एसआई के स्थान पे वो लिखेगा 100 रुपया। प्रिंसिपल के स्थान पे क्या लिखेगा 500 रुपया लिखेगा। ठीक है। 100 के स्थान पे 100 लिखेगा और टाइम के स्थान पे बोलेगा अच्छा 2 साल का ब्याज है 2 साल लिख देते हैं। 100 से फिर इसको काटेगा, 5 इंटू 2 10 होता है, 0 काटेगा तो उसका रेट 10% आएगा। तो ये वो बचवा करेगा ना बेचारा, जौन बेचारा खाली किताब पढ़ा हुआ है या कई सालों से मेहनत कर रहा है। ठीक है, उसको बेसिक के अलावा कुछ नहीं आता। दूसरा वो स्टूडेंट होगा जो क्लास अटेंड कर रहा है, ठीक है, जिसको आता है स्मार्ट अप्रोच, और वो सिंपल का सिंपल बात बोलेगा देखो सर रेट का मतलब क्या होता है। मैं सिंपल आपसे बोलूं रेट का मतलब क्या होता है। रेट का मतलब होता है जो ब्याज मिला है वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो माइंड में कर लेनी होती हैं। जैसे मैं कह रहा हूं ना आपको, अभी 3 घंटे का लेक्चर लेके मैं गुरुकुल में आया कंपाउंड इंटरेस्ट का, और उसमें लास्ट तक ऐसा मैंने कर दिया बच्चों के साथ कि उन्होंने जो है, ठीक है, बिना पेन उठाए सवाल बनाना शुरू कर दिया। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं उनको, सीजीएल के सबसे टफेस्ट शिफ्ट का क्वेश्चन मैं उनको बोल रहा हूं, ठीक है, शीट में दे रहा हूं मैं क्वेश्चन और वो बिना पेन उठाए आंसर बता रहे हैं, बढ़िया बढ़िया सक्सेसिव के माध्यम से, रेशियो के माध्यम से। इतनी प्रैक्टिस वहां पर मैंने करवा दी बच्चों की। तो वही बात है कि आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अब यहां पर देखो, जो सवाल से वो डरते थे बेचारे, 3 से 3 का गुना नहीं आएगा, 4 अंकों का 4 अंकों के साथ नहीं आएगा, उनके लिए अब सेकंडों का काम बन चुका है। तो एक तो ये तरीका रेट। दूसरा कैसा आप रेट निकाल सकते हो, आप ऐसे समझ सकते हो यार 2 सालों में मुझे 100 रुपया का ब्याज मिलता है, 1 साल में 50 रुपया का ब्याज मिलेगा, वो 50 इस 500 का कितना परसेंट है। आप ऐसे समझो ना, वो 50 इस 500 का कितना परसेंट है, तो वो 50 इस 500 का 10% है, मतलब रेट 10%। ये छोटी छोटी बातें समझनी है। पेपर में बस आपको सीधा का सीधा यहां 10% लिख देना है। अगर मुझे बताओ 2 साल का ब्याज 100 रुपए, 1 साल का 50, 1 साल का ब्याज मूलधन का जितना परसेंट होता है वही रेट कहलाता है। 50 500 का 10% है तो सीधा का सीधा बोलेंगे 10%, रेट 10%, और हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 5 साल। ठीक, चलो आ जाओ अगला सवाल देखो सेम तरीके से। अब ये सवाल मेंस का पूछा गया है इसीलिए डेटा कैलकुलेटिव है। आपको हर तरह के सवालों का जो है सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पे, और उनके सही अप्रोच मिलेंगे। और नए सवालों के, पुराने सवालों का नहीं कह रहा मैं, जो 18 में 19 में 20 में हुए हैं वो सवालों के। हमसे कहा गया है यहाँ पर कि साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 1 वर्षों में इतना रुपए हो जाती है और 4 वर्षों में इतना रुपए हो जाती है। योगफल, योग मतलब यहाँ पर मूलधन कहा गया, मूलधन और ब्याज का जो दर है वो पता करो कि मूलधन कितना है और ब्याज का दर कितना है। ठीक है, मूलधन होगा और ब्याज कितना होगा बताओ यहाँ पे। तो बड़ा आसान और बड़ा प्यारा सवाल है, सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, हम कैसे बताएंगे, तो हम कहेंगे यहाँ पर कि 1 पैसे को हमने उधार लिया, ठीक है, 1 सालों में वो कितना हो गया, तो मानो हम कहते हैं ये हमारा पी नाम का प्रिंसिपल था, 1 सालों में कितना हो गया, तो 1076 हो गया। ये 1 साल की कहानी है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, 4 सालों में ये कहानी 7504 हो गई। ये हमारा 4 सालों का कहानी है। ठीक है, द सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कितना होगा बताओ। यहां पर हमसे पूछा जाएगा कि सम कितना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। न्यूजीअप्पा नाम के एक स्टूडेंट है, कहते 1 अप्रैल बैच में क्लासेस ही नहीं हो रही हैं, बैच कब खत्म होगा। न्यूजीअप्पा आपको एक बात बता देते हैं, ठीक है, आप शायद है ना आज नींद से जागे हैं, ठीक है, एक बार जोड़ा जाके चेहरा वेरा धो लेना बढ़िया से, ठीक है, क्रीम पाउडर लगा लेना और फिर दोबारा से एप्लीकेशन खोलना और रोज जाके है ना अपकमिंग सेक्शन में देखना और पास्ट क्लासेस में देखना, आपको पता चल जाएगा क्लासेस कितनी टाइम होती हैं। 1 अप्रैल जो बैच है ना, जो मेरा मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच है, वो मेरा ड्रीम बैच है। उस बैच में मैंने जान लगा के पढ़ाया है, समझ रहे हो बात को। जितने में लोग अपना मैथ्स का सिलेबस खत्म करते हैं ना, उतना तो मैंने सिर्फ आपको ज्योमेट्री पढ़ाया है। पूरे टीचर में या पूरे किताब की जितनी आपकी मैथ्स की पीडीएफ आती है ना, उतने में तो सिर्फ आपको आपकी ज्योमेट्री की पीडीएफ मिलेगी दोस्त। अभी भी सर्कल की क्लासेस लाइव चल रही हैं, जरा जाके देखो तो सही। ठीक है, 4 साल बाद नींद से जागोगे और जब पेपर आता है तब नींद से उठोगे और बोलोगे हाँ चलो अब मैथ की तैयारी करने चलते हैं, और फिर जाके टीचर पढ़ा रहा है वहां बोलोगे सर क्लासें नहीं चल रहा है। महामूर्ख इंसान हो यार। 12:30 से किस्मों को पढ़ाते हैं, हम आत्माओं को पढ़ाते हैं क्या बुला के, बताओ। भूत प्रेतों को पढ़ाते हैं रोज 12:30 से। खतरनाक बच्चे हैं। एमटीएस आता है, सर सिलेबस खत्म करवा दो। जीडी आएगा, सिलेबस खत्म करवा दो। ठीक है, सीजल आएगा, सिलेबस खत्म करवा दो। बैच 1 महीने पहले स्टार्ट हुआ, सिलेबस। अरे भैया तुमको टॉप मारना है कि नहीं मारना, तुम ये बताओ पहले। तसल्ली से पढ़ोगे ना, कंसेप्ट जानोगे ना। ठीक है, सिलेबस मुझे खत्म कराना आता है, 10 घंटे मैथ्स खत्म कर सकता हूं, और मैं चाहूं तो 10 घंटे में सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन दोनों में बहुत फर्क होगा। ठीक है,
इस बात को ध्यान रखिए, सीखिए, अच्छे से सीखिए, फायदे में सीखिए, ताकि आपको उसका इस्तेमाल करना है, आप पेपर में अल्टीमेट स्कोर कर पाए। हम क्यों पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, क्यों कलम उठाया हमने आप लोगों के लिए? हम भी एक टॉपर थे, आराम से बैठते, ज्वाइनिंग आता, नौकरी करते, पैसा छापते, क्या जरूरत थी फ्री में आके यूट्यूब पे पढ़ाने का, बताओ? इसीलिए क्योंकि अब हम इंस्पेक्टर बन गए, गरीब परिवार से हैं, किसान परिवार से हैं, तो आपको बनाने आए। पढ़िए, उसका फायदा उठाइए। ठीक है दोस्त, आ जाओ। तो 1 सालों के बाद इतना है, 4 सालों के बाद इतना है, तो ये जो अंतर है ये कितने का है? 3 सालों का है। ठीक है, कितने का अंतर है? 3 सालों का है। अब यहां पर देखोगे तो 3 सालों में इस भाई साहब ने ब्याज कितना कमाया, बताओ? 3 सालों में इन्होंने जो ब्याज कमाया, देखो 6076 है, यहां पर इसको करेक्ट कर लो, 6076 है। ठीक है, 6076 रुपए। तो अंतर कितने का आया? 14 से 6 गया तो आपका 8 हो गया। ठीक, 9 से 7 आपका 2 हो गया। ठीक है, और फिर 4 हो गया हमारा, और यहां पर कितना हो गया? 1428 रुपए। 3 सालों में जो ब्याज मिला है वो मिला है 1428 रुपए। अब 3 सालों का ब्याज इतना है, तो 1 सालों का ब्याज कितना होगा? 3 सालों का ब्याज इतना है, तो जरा इस जनाब को 3 से आप भाग करो, क्योंकि ये 3 साल के हैं। 3 से भाग करोगे तो 3 से 4 बार में देखो कितना हो जाएगा? 12, फिर हो जाएगा 22, 3 से 7 बार में 21, और ये 476 रुपए। 476 रुपए क्या हो जाएगा? 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज 476, 1 साल का ब्याज 476। तो मुझे बताओ, अगर ये बंदा पी नाम का इतना रुपया ब्याज लेकर इतना अमाउंट बन जाता है, तो अगर इस पी को इसकी औकात दिखानी है तो इसके अमाउंट से इसके ब्याज को घटाना पड़ेगा, और तब बताना पड़ेगा तेरी वैल्यू इतनी थी, इतने का ब्याज मिला तो तू इतना बन गया। तो 6076 में से आप इसको घटा दो, 76 से 76 खत्म हो जाएगा, 6000 में से 400 घटाना पड़ेगा, यानी प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 5600 रुपए। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा दोस्त? 5600 रुपए। तो प्रिंसिपल 5600। अब 5600 के साथ दो चीजें अटैच है, एक 9% और एक 8.5। तो अब यहां पर सिर्फ आप बिना सवाल को हल किए भी देख सकते हो। जैसे मानो आप इसका 9% निकालो, तो 9% निकालोगे ना, तो सिर्फ आप देखो 9% निकालोगे तो 9 × 6 54, और यहां पर इक्याई का स्थान 4 आ रहा है, लेकिन ब्याज में 4 तो है ही नहीं, ब्याज में तो 6 है इक्याई का स्थान। देखो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं 5600 का 9% निकालूं तो मेरा क्या आएगा? 9 × 6 4 आएगा, इक्याई के स्थान पे 6 है, मतलब ये 9% वाला आंसर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट होगा। ब्याज निकालने का तरीका देखो, रेट निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि नॉर्मल मेथड से कैसे निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपके बुद्धि में ऐसा भी क्लिक करे तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि दो ऑप्शन है, एक 9 है, एक 8.5 है। 9 वाले का यूनिट डिजिट कुछ और आ रहा है, तो 8.5 वाले को टिक मार दो, वही आंसर हो जाएगा। मेंस का पेपर था, आराम से सेकंडों में हो सकता था। ठीक है, आ जाओ एक और मेंस के क्वेश्चन के ऊपर, जरा एक और बढ़िया क्वेश्चन के ऊपर। मिसलेनियस क्वेश्चन है ये। बोला गया कितने समय में, इन हाउ मच टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी बी 655 टाइम्स ऑफ द सम एट अ रेट ऑफ 20% पर एनम? बताइए सर, प्लीज एडवांस का क्लास शुरू करिए। एडवांस की भी क्लासेस शुरू की जाएगी, आप लोग वीडियो को लाइक तो करिए। बताइए, आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं और हमसे कह रहे हैं सर आप एडवांस पढ़ाओ। हम भी भूल जाए तो हैं, हम क्लास में लाइव आना भूल जाए तो आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो। आपको पता है ये आपका धर्म है। अगर हमारा धर्म 8:30 बजे यहां खड़ा होना है तो आपका धर्म है कि आप आएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। आप अपने धर्म का पालन करिए, हम अपने धर्म का पालन करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। सवाल में कहा गया है कि एक निश्चित राशि पर 20% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज कितने समय में 6/5 गुना हो जाएगा? साधारण ब्याज 6/5 गुना हो जाएगा, इस बात को समझो। अब ये कहा जाता है कि ये 6/5 गुना हो जाएगा, लेकिन किसका? तो मूलधन का। किसका? तो मूलधन का। यानी अगर हम ऐसे कहें कि अगर हमारा प्रिंसिपल को हम कंपेयर करते हैं और हम साधारण ब्याज को कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो अगर हमारा प्रिंसिपल 5 था तो इसका 6/5 कितना होगा? 6/5 इसका 6 हो जाएगा। यानी हम ऐसा कहेंगे कि हमारा प्रिंसिपल 5 था और हमें ब्याज मिल गया 6। ठीक है, हमें ब्याज मिल गया 6। यहां पर कहा गया इन हाउ मच टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी बी 6/5 टाइम्स ऑफ द सम एट 20% पर एनम। अब अगर हमें समय बताना है तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक जो बच्चा होगा वो यहां पर फॉर्मूला लगा के कर लेगा, और दूसरा जो होगा वो कंसेप्ट लगा कर करेगा। दोनों में मैं आपको अभी अंतर बताऊंगा, दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले फॉर्मूले वाले बच्चे के हालात को जानते हैं, समझते हैं कि वो कैसे करेगा, फिर कंसेप्ट वाले को हम देखेंगे। फॉर्मूला वाला बोलेगा कि सर फॉर्मूला हमारा होता है SI = PRT/100। ठीक है,
बोलेंगे बहुत शानदार। बोला गया सर देखो SI जो होगा ना यहाँ पर SI 6/5 टाइम्स ऑफ सम होगा, 6/5 टाइम्स ऑफ सम होगा। यानी एक काम करिए, आप प्रिंसिपल को x मानिए तो SI जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6/5x। मैंने कहा बहुत शानदार। प्रिंसिपल को x मानते हो तो SI इतना हो जाएगा। रेट सवाल में कितना दिया गया है 20 दिया गया है और समय कितना दिया गया है t, बट्टे में डालो 100। फिट हो गया कि नहीं हो गया एकदम अपने स्थान पे? तो बोलोगे हाँ सर फिट हो गया। ठीक है, हमारा जो है x से x खत्म हो जाएगा, 20 से काटोगे तो 5 बार में खत्म हो जाएगा, 5 से 5 काटोगे यानी समय कितना आएगा 6 साल। एक तो ऐसे कर सकते हो, समय 6 साल लाओगे टिक मार दोगे। ठीक, अब दूसरा कर सकते हो यहाँ पे कंसेप्ट से। कंसेप्ट से कैसे करोगे? तो हमेशा सिखाया है कि ब्याज का मतलब रेट होता है और कुछ ना। रेट से उठाओ, यहाँ पे रेट को सवाल बनाओ तो 20% को उठाओगे, 20% को उठाओगे तो बोलोगे 1/5। ठीक है, 1/5 का मतलब क्या होता है कि यदि आपका ये प्रिंसिपल है तो ये आपका ब्याज है। समझो मेरी बात को, यदि आपका प्रिंसिपल 5 है तो आपका ब्याज 1 है। और ब्याज 1 कब है? 1 सालों का। यानी आप 5 रुपए के प्रिंसिपल पे 1 रुपया का ब्याज कमाते हैं। आपको कहा गया है उसी प्रिंसिपल पे प्रिंसिपल का 5 देखो प्रिंसिपल का 6/5 गुना, प्रिंसिपल का 6/5 गुना, यानी आपको जो ब्याज कमाना है वो 6 रुपए का ब्याज कमाना है। समझे मेरी बात को? इसका 6/5 गुना कितना हो गया? 6 हो गया। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि आप 1 साल में, या ऐसे समझ लो 1 साल में 1 रुपया ब्याज कमाते हो तो 6 रुपया का ब्याज कितने सालों में कमाओगे? 1 रुपया का ब्याज 1 साल में, तो 6 रुपया का ब्याज कितने सालों में? 6 साल में। टिक कर दो। कहां फॉर्मूला लगाना है? लॉजिक काम करता है, सेंस काम करता है। फॉर्मूला रटोगे तो ऐसे करोगे, नहीं रटोगे सिंपल है। यहां पे अगर मैं आपसे ये बोल दूं 10 रुपया का ब्याज कमाना है या प्रिंसिपल का 2 गुना ब्याज कमाना है, तो प्रिंसिपल 5 है, उसका 2 गुना हो जाएगा 10, तो बोलोगे 1 साल में 1 रुपया का ब्याज तो 10 सालों में 10 रुपया का ब्याज तो 10 साल हो जाता। अगर मैं आपसे ये बोलता प्रिंसिपल का 3 गुने के बराबर आपका ब्याज होगा, प्रिंसिपल 5 है, उसका 3 गुना 15 है। ठीक है, यानी 1 रुपया का ब्याज 1 साल में तो 15 रुपए का ब्याज 15 साल में। लॉजिक काम करता है भाई, और कुछ नहीं करता। ठीक है सर, सब्सक्राइब बटन को धुआं धुआं नहीं हो रहा है। किया सर, सब्सक्राइब बटन को भी तो धुआं धुआं कर दो। ठीक है, परम धर्म है आपका ये। अब आ जाओ, जो बढ़िया वाला टाइप सीखना है वो है हमारा एलिगेशन का कंसेप्ट। ठीक, कंसेप्ट ऑफ एलिगेशन इन SI बड़ा जबरदस्त मजेदार कंसेप्ट है, मजा आने वाला है एलिगेशन के कंसेप्ट में। ठीक है, क्योंकि एलिगेशन एक ऐसा है ना, आप ऐसे समझ लो कि ये हमारे कृष्ण जी हैं जिनके अंडर में 5 पांडव रहते हैं और 5 पांडव जाके इनसे सहायता लेते हैं और ये उनकी सहायता करते हैं। उसी तरीके से एलिगेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके पास अरिथमेटिक का हर चैप्टर जाता है, बोलता है भाई मेरी मदद कर दे, तो ये बोलता है तुम सभी आ जाओ मेरी शरण में, एक ऐसा मेथड देंगे, बस एक ही ब्रह्मास्त्र देंगे और तुम सभी चैप्टर के सवालों को बना पाओगे, और वो है एलिगेशन। ठीक है, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जिससे तुम परसेंटेज के भी सवाल बना पाओ, जिससे तुम CI और SI के भी सवाल बना पाओ, जिससे तुम प्रॉफिट एंड लॉस के भी सवालों को बना पाओ। हर तरह के सवालों को बनाने का एक रामबाण इलाज है, वो है एलिगेशन। ठीक है, अब एलिगेशन जान लिया, इतनी हाइक बन गई इसकी भाई साहब, ये तो फूले नहीं समाएगा। तो असल में एलिगेशन होता क्या है? ठीक है, और एलिगेशन का लगाते कैसे हैं, एलिगेशन का स्ट्रक्चर कैसे होता है? ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बस एक काम करना है, आप ऐसे समझ लो। ठीक है, ये हमारा जो है एक पार्ट हो गया, ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया और ये हमारा तीसरा पार्ट हो गया। ऐसे ना समझ में आए तो आप ऐसे समझ लो, ये आपकी 2 आंखें हो गई और ये आपका क्या हो गया, बीच में आपका नाक हो गया। ठीक है, और इसको बांटना है कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। इस तरीके से 2 पार्ट में ये बट जाएगा। ये 5 याद रखना, जैसे मैंने कहा ना, ये कृष्ण जी हैं और ये 5 पांडव हैं, ये कृष्ण जी हैं और ये 5 पांडव हैं। इस 5 पांडव पे काम करता है हमारा ये मेथड। अब ये 5 पांडव में कहां पर क्या लिखा जाता है वो समझना, अगर वो समझ गए तो खेल खत्म है। ठीक, जैसे यहां पर क्या होता है, एक छोटा सा कहानी सुना रहा हूं, क्वेश्चन सुना रहा हूं मैं, उस क्वेश्चन से पकड़ लेना कि कहां कहां पर क्या क्या पकड़ोगे। जैसे मानो यहां पर हम ये कहते हैं कि आपका जो है, आप जिस एक तरीके से जिस क्लास में आप पढ़ते हो, बचपन में जिस क्लास में आप पढ़ते थे, जो आपकी क्रश हुआ करती थी, जो आपके बगल में बैठती थी, जिसको बहुत एक तरीके से तरोताजा फॉर्म में अभी याद भी कर रहे हो। ठीक है, तो उस क्लास में आप जिस क्लास में पढ़ते थे, 6ठी हो 7वीं 8वीं हो, उस क्लास में लड़के भी थे, उस क्लास में लड़कियां भी थी। ठीक है, समझ रहे हो बात? तो हमने कहा, एक दिन हम आए और हमने कहा कि एक काम करो, सभी का औसत वजन निकालो। ठीक है, सरकार की तरफ से आदेश आया है कि सभी का वजन जो है वो नाप के रखना है, कि कोई जो है कुपोषण का शिकार तो नहीं है। तो हमने कहा ठीक है। लड़कियों का जब हमने औसत निकाला, तो लड़कियों का औसत आया 40 किलो। ठीक है, और जब लड़कों का औसत निकाला तो ये भाई साहब इसे भी खाते पीते रहते हैं जिंदगी भर, तो इनका औसत आया हमारा 60 किलो।
ठीक, तो सरकार को हमने ये दो डेटा भेज दिया, तो बाद में सरकार बोली ठीक है, लेकिन तुम ये भी बताओ तुम्हारे स्कूल में क्लास का औसत कितना है। ठीक है, तो हमने कहा क्लास का औसत इन दोनों के बीच में ही होगा, यानी 55 किलो हमने कह दिया सरकार को कि हमारा 55 किलो औसत है। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है, यानी लड़कियों का औसत यहां पर, लड़कों का औसत यहां पर, और जो नाक है वो दोनों आंखों के बीच में होता है, यानी इससे भागेगा नहीं। उसी तरीके से जो बीच वाला डेटा होता है ये हमेशा इन दोनों के बीच में होगा। और ये जो डेटा बना है ये लड़कियों से भी बना है और लड़कों से भी बना है, पूरे क्लास का। तो इसी तरीके से जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ोगे, तो मानो आप यहां हो और ये आपका नानी का घर है, आप अपने नानी के घर गए 10 की रफ्तार से, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति रफ्तार से, और वहां से आया 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। पूरे यात्रा का औसत मान लो x रहा। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? तो बोलोगे 10 यहां पर जाने का गति, 20 वहां से आने का गति, और x हो जाएगा टोटल गति। उसी तरीके से जब आप यहां पर प्रॉफिट लॉस भी पढ़ोगे, प्रॉफिट लॉस के अलावा आप साधारण ब्याज भी पढ़ोगे। साधारण ब्याज में कैसे लगाओगे वो समझो। तो साधारण ब्याज में बोलोगे कि हम अपने एक बेटे को दिए मान लो पैसा 10% के रेट से, दूसरे वाले को दिए पैसा 20% के रेट से, इन दो नालायकों के चलते हमको मिला 15% का ब्याज। तो पहले बेटे को जो दिया वो इतना का रेट, दूसरे को दिया इतने का रेट, और टोटल को कहां लिखोगे? बीच में। ठीक है, तो अभी तो ये पता चल गया कि इन 3 बक्सों में क्या भरना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर 3 बक्सों के बाद, तो यहां पर हमें नीचे क्या लिखना है। अब जरा वो नीचे का भी कहानी समझो कि नीचे क्या लिखेंगे। तो नीचे और आसान काम है, जब आप इनको लिखते हो ना, तो आपका क्या होता है कि एक वाला ये जो 55 होता है ना, ये किसी एक संख्या से बड़ा होता है, किसी एक संख्या से छोटा होता है। तो हमने कहा ठीक है, ये 60 जो है इसको घटाएगा, बड़ा वाला हमेशा छोटे वाले को घटाता है। 60 में से 55 जाएगा तो 5 आएगा, और 55 में से 40 जाएगा तो कितना आएगा? 15 आएगा। 5 आ गया, 15 आ गया, इसका हम करें क्या? ये एक्चुअली में है क्या? तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इनका अनुपात लो। अनुपात का मतलब 1:3, यानी ये बात कहने की कोशिश कर रहा है कि लड़कियों की संख्या 1 है और लड़कों की संख्या कितनी है? 3 है, या लड़कियां और लड़के 1 और 3 के अनुपात में हैं। अगर तुम्हारे क्लास में 40 बच्चे हैं तो 10 लड़कियां होंगी और 3 लड़के होंगे। तो एलिगेशन का मेथड लगा के हम उनका अनुपात बता सकते हैं, उनका नंबर बता सकते हैं। उसी तरीके से साधारण ब्याज में एक बेटे को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दोगे वो यहां होगा, दूसरे को जो दोगे वो यहां पर होगा, टोटल वाले की वैल्यू यहां पर होगी, और जो ये रेशियो आएगा, ये रेशियो ये बताएगा कि आपके पास जो पैसा था उसका कितना भाग पहले के पास है और उसका कितना भाग दूसरे के पास है। जैसे मेरे पास 4 रुपए थे तो 1 रुपया हम कहते कि बेटी को दिए थे और 3 रुपया बेटे को दिए थे। तो यहां पर अल्टीमेट जो कंपैरिजन होता है ना, यही एलिगेशन का कंसेप्ट। अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट में, एलिगेशन इन सिंपल इंटरेस्ट, एलिगेशन, ठीक है, इन सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज में एलिगेशन का कंसेप्ट। तो याद रखो 5 बक्से बनाने हैं, बस इतना, इससे ज्यादा कुछ और ध्यान नहीं रखना। 5 बक्से बनाने हैं, और पांचों बक्से में क्या क्या लिखना वो देखो। एक बक्सा यहाँ पे, दूसरा आपका यहाँ पे, तीसरा वाला बीच में, और ये दोनों ऐसे दांत दिखा रहा होगा एकदम मुस्कुरा मुस्कुरा के, रेशियो लगा के। समझ में आ गया? जो पहला वाला होगा उसका रेट यहाँ पर लिख देना, जो दूसरा वाला होगा उसका रेट यहाँ पर लिख देना, बीच में क्या लिखोगे? टोटल रेट लिखोगे। और ये जो पार्ट देंगे ये प्रिंसिपल और प्रिंसिपल का रेशियो देंगे, इस बात को ध्यान रखना। पहले वाले का रेट, दूसरे वाले का रेट, टोटल रेट और प्रिंसिपल। एग्जामिनर अब आपको बेवकूफ कैसे बनाएगा वो भी मैं आपको बता दूं। तो एग्जामिनर आपको पागल बनाने के लिए ये भी काम कर सकता है, यहां पे ये भी काम कर सकता है आपको यहां पे कि बीच वाले का रेट ही ना दे। ठीक है, तो इस 5 में क्या होगा? 5 में कोई भी 4 का मान आपको दे दिया जाएगा और आपको 5वें का मान निकालना होगा। ठीक है, कोई भी 4 का मान आपको दे दिया जाएगा, 5वें का निकालना होगा। जैसे एक सवाल छोटा सा मैं आपके सामने रखता हूं, इस सवाल को देखो। ठीक, चलो यहां पे सवाल को देखो, कहा गया है कि 10,000 रुपए को आप कुछ भाग 8% पर देते हो और बाकी बचा भाग 10% पर देते हो। जैसे मानो मेरे पास 10,000 रुपए थे, ठीक है, मैंने यहां पर 2 लोगों को पैसा दे दिया। ठीक, पहले वाले को मैंने दिया 8% पे और दूसरे वाले को दिया मैंने 10% पे। ठीक है, और कहा कि ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा वो 9.2% आएगा। 9.2% हमें टोटल मिलेगा। तो बोलो दो जो पार्ट हैं वो दोनों के दोनों पार्ट कितने हैं? ठीक है,
दोनों के दोनों पार्ट कितने कितने। मैंने कहा ना आपको कि आपसे पार्ट पूछ सकता है, हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले पहले को कितने पर दिए, दूसरे को कितने पर दिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से आप बता सकते हो कि हाँ भाई साहब देखो बात ऐसी है कि हम समझते हैं सवाल को कहा क्या गया है। देखो जहां पर भी कोई भी चीज दो भागों में बंट जाए ना, समझ लेना एलिगेशन लगाने की बात कही गई है। अगर वो आपको साधारण ब्याज में होता है तो एलिगेशन लगेगा, प्रॉफिट लॉस में होता है तो एलिगेशन लगेगा। तो जहां पर भी कोई चीज दो भागों में बंट जाए, जैसे 10,000 रुपए दो भागों में बट गया, पहला भाग 8% तो 8 को यहां पर लिखो, दूसरा भाग कितना है तो 10% तो 10% को यहां पर लिखो। ये जो दोनों पार्ट है दोनों पर ब्याज कितना मिला 9.2 तो यहां पर लिखो 9.2%। ठीक है, मैंने क्या कहा कि ये जो बीच वाला डेटा होगा ये एक से बड़ा होगा दूसरे से छोटा होगा, तो हमेशा बड़ा वाला छोटे वाले को घटाता है। 10 9.2 को घटाएगा, 10 में से 9.2 जाएगा तो 0.8 आ जाएगा रेशियो का साइन। 9.2 में से 8 जाएगा, 9.2 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 1.2। आप इनका रेशियो बताओ। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, पहले दशमलव उड़ाएंगे फिर उसके बाद काटेंगे, इसे नहीं करना। आप जो है दशमलव दोनों साइड है तो दोनों खत्म हो गए, अपने आप में एक दूसरे को भस्म कर दिया। आप 4 से काटो 2 बार में कटेगा, 4 से काटो 3 बार में। हम क्या बोले थे कि ये वो बातें बताता है कि किसको कितना कितना पार्ट मिला। जैसे मेरे पास 5 रुपया था तो जो बेटे को 8% के रेट पर दिए थे उसको 2 रुपया दिए थे, और जिस बेटे को हम 3% के हिसाब से 10% के हिसाब से दिए थे उसको 3 रुपया दिए थे। तो क्या मेरे पास 5 ही रुपया था? नहीं, मेरे पास 10,000 रुपए था। यानी ये जो 10,000 है ये टोटल पार्ट की वैल्यू है, ये टोटल पार्ट की वैल्यू है। यानी ये कितने का मान है, ये 5 का मान है। अगर बोलेगा 8% वाले का मान बताओ तो इसको 2 से गुना करेंगे, अगर बोलेगा 10% वाले का मान बताओ तो इसको 3 से गुना करेंगे। सवाल में किसका बोला है? दोनों का बोला है। तो दोनों का बोला है तो मानो यहां पर हम पता करते हैं कि इसको कितना मिला, 2 से गुना करो। 5 से काटोगे तो बोलोगे सर 2000, 2000 का 2 गुना 4000। पहले वाले को अगर 4000 मिल रहा है तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा? 6000। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो आ जाओ अगला सवाल देखो। अगला सवाल इसी तरीके से सीजीएल के प्री का क्वेश्चन, सेम सवाल आपके लिए। ठीक है, थोड़ा सा बदलाव किया है और कुछ नहीं किया है ताकि आप इसको आंसर दे पाओ, नहीं तो अगला सवाल टफ भी मैं कर सकता था, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो जहर बनाना बहुत आसान काम है, समझ में आ रहा है बात। सवाल को इतना कैलकुलेटिव बना दो कि वो जहर बन जाए, बट जहर तब बनाओ ना जब बच्चा समझ पाए। आप समझ ही नहीं पा रहे हो और हम हाई लेवल किए जा रहे हैं, फायदा क्या है ये बताओ। पहले हम आपको ये तो सिखा दे कि एलिगेशन का कंसेप्ट होता क्या है, एलिगेशन को लगाते कैसे हैं, फिर टफ बनाने का काम है तो इसको 1000 को काट के 5934 कर दो। ठीक है, 10% को काट के 11.31% कर दो, यहां पर 9.2 को काट के 11.67% कर दो। लो, हो गया आपका सवाल कैलकुलेटिव। क्या दिक्कत है? डेटा को टफ करोगे सवाल कैलकुलेटिव है, डेटा आसान रखोगे सवाल कैलकुलेटिव नहीं है। तो पहले आप लोग हो बच्चे, अभी आप लोग कंसेप्ट सीखो, फिर बाद में धीरे धीरे जब कंसेप्ट पर आदत लग जाएगी तो सवाल टफ भी होगा तो बना पाओगे। ठीक है, तो क्या बोलोगे सर देखो यहां पर 1000 रुपए दिए थे, पहला पार्ट कितना हो गया तो पहला पार्ट 8%, दूसरा पार्ट कितना तो 9%, टोटल पार्ट कितना है तो 9.2%। अगर हम यहां पर देखें तो 9 में से जो है, यहां 9 नहीं है 10% है। ठीक है, 10 में से हम इसको घटाते हैं तो 0.8 आता है, 9.2 में से इसको घटाते हैं 1.2 आता है। जरा इनको काटो तो किस अनुपात में कटेंगे? 2 और 3 के अनुपात में। ये इतना पार्ट है, ये इतना पार्ट है, यानी ये 1000 रुपए हैं दोस्त मेरे, और ये 1000 को कितने भागों में बांटना है? 5 भागों में। कितने का निकालना है? 2 का निकालना है। तो यहां पर बहुत आसान है, 200 को 2 के साथ गुना करो 400। पहला पार्ट अगर 400 है तो अगला पार्ट आ जाएगा 600। बहुत शानदार, स्टेनो फाइटर, क्या बात है। आ जाओ अगला सवाल देखो, एक और धुआंधार सवाल आपके सामने। ठीक है, आप लोग अपना धर्म भूल रहे हैं। देखो लाइक जो है वो बढ़ नहीं रहा है, लाइक बढ़ता है तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अपना धर्म याद है। हाँ, सवाल देखो, कहा गया 1500 रुपए को 2 पार्टों में बांटा गया है। पहले वाले को 10% के हिसाब से, दूसरे वाले को 7% के हिसाब से, और दोनों पर जो ब्याज मिला है वो 396 रुपए मिला है। तो 10% वाले का जो पैसा है वो कितना है बता दो। मैंने आपको क्या कहा कि हमें अगर रेट देगा दोस्त तो रेट को रेट के साथ हम कंपेयर कर पाएंगे, लेकिन अगर हमें ब्याज दे देगा तो हम ब्याज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक, जैसे मानो यहां पर पहले वाले को कितने के रेट से दिया 10% तो वो लिख सकते हो, दूसरे वाले को कितने से दिया 7% वो लिख सकते हो। यहां पर बीच में जो होता है ना वो लिखना होता है टोटल पर कितना मिला है।
टोटल पर कितना मिला है ये बता दो। तो टोटल पर कितना मिला है, तो टोटल पर जो पैसा है वो 396 रुपए मिला है। और यही अगर यहां पर आ जाए तो ये हमें बता देगा, ठीक है, कि किस किस पार्ट में हमने पैसे को दिया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गया, प्रॉब्लम यहां पर ये आ गया कि ये 396 दिया है और हमें जो है कंपेयर करने के लिए रेट चाहिए होता है। अब ये रेट नहीं रहेगा तो कैसे कंपेयर करोगे बताओ, इसको तो रेट बनाना जरूरी है। यानी हमें ये तय करना है कि ये 396 रुपए है, ये कितने प्रतिशत का मान है। ठीक है, एलिगेशन में परसेंटेज को परसेंटेज के साथ ही आप सॉल्व कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप 5 किलो में 5 लीटर चीनी, देखो 5 किलो चीनी लेके आए और 5 लीटर तेल लेके आए और दोनों को जोड़ दो और घर में बोल दो कि 10 लीटर चीनी लाए हैं या 10 लीटर तेल लाए हैं। ऐसा नहीं होता। 5 किलो अलग है, 5 लीटर अलग है, तो परसेंटेज अलग है, 396 अलग है। तो अगर मुझे कंपेयर करना है तो मुझे इस 396 को परसेंटेज में बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझो ये 396 है क्या, तो ये 396 हमारा ब्याज है। ठीक है, क्या है, ब्याज है। तो पता तो करेंगे, चलो ठीक है, तुम खुश होकर बता दिए ब्याज है, लेकिन ये कितने परसेंट का मान है, कितने परसेंट का मान है, ये कितना परसेंटेज होल्ड करके बैठा हुआ है। तो बोलोगे सर कोई बात नहीं, रेट निकालने का फॉर्मूला होता है SI बटे प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन टाइम। होता है तो बोलेंगे हाँ सर। ब्याज कितने का मिला, 396 का मिला। प्रिंसिपल कितना है बता दीजिए, तो प्रिंसिपल हमारा 1500 है। रेट हमारा कितना है, देखो यहाँ 100 है। और समय कितना है दोस्त, तो बोलोगे सर समय जो है कितने सालों की ये कहानी है, ठीक है, और 3 वर्षों की कहानी है, तो हम इसको 3 से भाग करेंगे। तो 2 जीरो से हमारा क्या हो जाएगा, 2 जीरो से हमारा 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 3 से काटोगे तो 1 बार में, 3 बार में, 2 बार में, 132। और 132 को जब इसको काटोगे 15 से, तो 15 छक 90, 15 7 105, 15 100, 15 9 115, 8 120 आ जाएगा। ठीक है, बचेगा यहाँ पर कितना, तो बचेगा 12। और फिर यहाँ पर और काटोगे तो फिर 15 8 120 आ जाएगा। ठीक है, काट के देखो जरा एक बार, 1 3 और 2 बार में। 132 को जब आप 15 के साथ काटोगे, ठीक है, 132 को जब आप 15 से, एकदम बेसिक मेथड से कर लो, देखो 15 का 8 गुना आ जाएगा आपका 120। यहाँ से 2 है, यहाँ से 1 है, दशमलव लगाओगे 0 मिल जाएगा। फिर 15 से 8 बार में 120, 8.8%। कितना आ गया, 8.8। यानी हमें ये पता करना होता है कि यहाँ पर जो ये ब्याज है ना, ये कितना परसेंट का मान है। तो आ गया कि नहीं आ गया, 8.8%। बस यहाँ पर 8.8% लगाओ। अब तो बोलोगे सर ये बीच वाला जो मान आ गया वो 8.8। अब ये आ गया है और अब ये कंपेयर करेगा, ये किसी से घटेगा भी और किसी को घटाएगा भी। तो 10 में से 8.8 गया तो बोलोगे सर 1.2, और 8.8 में से 7 गया तो बोलोगे सर 1.8। ठीक है, घटा के देख लो 1.8। ये हमारा रेशियो आ गया। क्या दशमलव है, दशमलव है तो इनका रेशियो निकालना है, नहीं, आप सीधा का सीधा काट सकते हो। काटोगे तो कितने से, 3 से आपका 9 बार में, सॉरी 3 से आपका 6 बार में कटेगा ये। ठीक है, और आपका सीधा का सीधा 6 से काट सकते हो, 6 से 3 बार में और 6 से 2 बार में। यानी अनुपात आ गया 3:2 का। किस रेशियो में आ गया, 3:2 में। जो भी पैसा दिया गया है इसको इस रेशियो में बांट दो। तो क्या बोलोगे, 1500 रुपया था, कितने का मान था, तो बोलोगे 5 का। किसको बोला गया था, कौन से वाले पार्ट का बोला गया था, बोला गया था 10% वाले का मान बताओ। तो 10% वाले के पास कितना पार्ट है, 3 पार्ट है, तो इसको 3 से गुना कर दो। 5 से काटोगे 3 बार में, 300 का 3 गुना कितना होता है, 900। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। पेपर के लिए कोई भी ऐसा टाइप नहीं छोड़ना है, कोई भी ऐसा अप्रोच नहीं छोड़ना है जिससे एग्जामिनर को यह मौका मिल जाए कि वो आपके नंबर को काट ले। हर अप्रोच को हम सीखेंगे, डेली के क्लास में सीखेंगे, हम समझेंगे, उसको इंप्लीमेंट करेंगे और अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे, ये हम कसम लेते हैं। अपने आप से एक वादा कर लो, इंस्पेक्टर बनना है, मैथ्स हमें इंस्पेक्टर बनाएगा। हम जो है इंग्लिश तो आप खुद याद कर लोगे, मैथ्स तो खुद से सीख नहीं सकते हो। अब वोकैबुलरी याद करने के लिए किसी टीचर की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैथ्स में ये कंसेप्ट को सीखने के लिए किसी की आवश्यकता है। इसीलिए कहा जाता है ऐसा कि मैथ्स ही सिलेक्शन दिलाता है, इस बात को ध्यान रखो। तो अगर सिलेक्शन लेना है तो मैथ सीखना है, और सीखना है तो रोज शाम 8:30 बजे लाइव रहना है, खुद भी रहना है और अपने पड़ोस वाली को भी लाइव कहने के लिए, आने के लिए कहना है। ठीक है, कि हम भी बनेंगे, तुम भी बनो, और फिर रिश्ते की बात करेंगे। समझ में आया बात। 2021 सिंगल में गुजर गया, 22 नहीं गुजरना चाहिए, ध्यान रखो। आ जाओ सवाल देखो, सवाल में क्या कहा है। कहा है कि अरुण जो है 20,000 रुपए अपने 2 बेटे को देता है। पहले बेटे को 12,000 देता है, तो जाहिर सी बात है दूसरे बेटे को 8,000 दिया होगा। पहले वाले को 8% के रेट पर देता है और टोटल पर 10% का प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो बोला है बताओ दूसरे वाले को कितने के रेट पर पैसा देगा।
दूसरे को कितने के रेट पर पैसा देगा भाई बता दो। तो बोलोगे सर देखो बात ऐसी है, पहले वाले को कितने के रेट पर दिया है सर, पहले वाले को 8% के रेट पे, तो पहले वाले का 8% कहां लिखेंगे, यहां पहले बेटे का रेट यहां पर लिख दो। दूसरे वाले का आपको पता है नहीं पता ना, तो जब नहीं पता तो क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। मैथ में जब कुछ भी नहीं पता होता तो लेट इट बी एक्स। जैसे उसके बारे में भी नहीं पता था तब जो थी वो एक्स नहीं थी, लेकिन अब सब कुछ पता होने के बाद वो नहीं है तो वो एक्स है। उसी तरीके से गणित में उल्टा हो जाता है, जीवन का कहानी और गणित का कहानी थोड़ा उल्टा है। ठीक है, गणित में जब कुछ नहीं पता होता है किसी के बारे में तो हम उसको एक्स मान लेते हैं, और जब पता हो जाता है तो उसका मान निकल जाता है। और जीवन में क्या होता है, जब सब कुछ पता हो जाता है और वो हमारे लाइफ में नहीं है तो वो हमारा एक्स बन जाता है, एक्स बन जाती है। तो बस यही समझ लो, यहां पर दूसरे वाले के बारे में नहीं पता था तो उसको मान लिया हमने एक्स। अब टोटल की बात करें यहां पर, तो टोटल पर जो हमें मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 10%। तो यहां पर लिख लेते हैं 10%। नीचे क्या लिखते हैं, किसको कितना कितना रुपया मिला, वही तो लिखते हैं यहाँ पे। तो यहां पर नीचे जो है हमारा देखो, पहले वाले बेटे को मिला है 12,000 रुपए और दूसरे वाले को मिला है यहां पर 8,000 रुपए। ठीक है, ये दो पार्ट में हमें पैसे मिले हैं। मैं कहता हूं ये जो दो भी पैसे मिले गए हैं इनको, इनका पार्ट देखो, इनका रेशियो देखो कि ये किस अनुपात में है। तो बोलोगे सर 4,000 से काटेंगे ना तो ये 3 और 2 के अनुपात में कट जाएंगे, ये 3 और 2 के अनुपात में कट जाएंगे। ठीक है, बस यहां काम खत्म। अब यहां निकालोगे इस x का मान, तो कैसे निकालोगे, तो असल में यहां पर भी लगता है एवरेज का कंसेप्ट। जो बीच वाला डेटा होता है वो होता है एवरेज वैल्यू, ये जो बीच वाला होता है ये एवरेज वैल्यू होता है 10%। आप बोलोगे 3 पार्ट को 8% पर दिया तो टोटल कितना आया, तो 3 इंटू 8। फिर बोलोगे 2 पार्ट को x% पर दिया तो कितना आया, 2x। और डिवाइड करेंगे जितने पार्ट होते हैं, अभी एवरेज पढ़ाया था कि नहीं, कि अगर 3 पार्ट है 8% पर तो टोटल इतना हो गया, 2 पार्ट है x% पर तो टोटल इतना हो गया। और इसको जब भाग कर देते हैं टोटल पार्ट से तो ये बीच में जो बैठा है ना ससुरा एवरेज है, एवरेज निकाल दो। तो 5 इंटू 10 कितना आ गया, 50। 8 इंटू 3 कितना आ गया, 24। और जमा कितना हो गया, 2x। ठीक है, 50 में से 24 चला गया, 26 आ गया। 26 को 2 से भाग करोगे, x का मान 13% आ गया। लो, जीवन में उस x का कोई मान नहीं, लेकिन यहां पर इस x का बहुमूल्य मान है और वो है 13%। क्लियर हुआ। तो जब भी ऐसा साधारण ब्याज का क्वेश्चन आए, दो अलग अलग पार्ट में दिया हो, एक पार्ट यहां दूसरा पार्ट यहां, टोटल पार्ट यहां, ये इनके प्रिंसिपल होते हैं। सर प्लीज मैथ में एडमिशन ओपन करवा दीजिए प्लीज। एडमिशन ओपन है मेरे भाई, आराम से जाओ, बैचेस लो, वीओडी बैच है, वीओडी बैच लो अपना। सीजल के पेपर के पहले अपने सिलेबस को 2 बार रिवाइज मारो, ठीक है, ताकि बढ़िया तरीके से चमकते हुए सितारे अपने कंधे पर लेकर आओ। उस बैच से बहुत सिलेक्शन हुआ है, मैथ्स रिकॉर्डेड बैच, ठीक है, और फीस भी बहुत कम है, सिर्फ और सिर्फ 699 रुपए, जिसमें आप एनरोल करके अपने आप को इंस्पेक्टर बना सकते हैं। बढ़िया तरीके से मेरे द्वारा दिए गए हर कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे, ठीक है, और अपने मैथ्स को 2 बार 3 बार रिवाइज करने के बाद बढ़िया तरीके से सीखेंगे, एनालाइज करेंगे और हर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सेकंडों में उड़ा पाएंगे। चलो आ जाओ, यहां पर देखो सवाल में 4,000 रुपए की एक राशि को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग को 8% के साधारण ब्याज पे, दूसरे को 10% पे। यदि वार्षिक ब्याज 352 रुपए है तो 8% वाला कितना होगा, सेम सवाल बोला गया है। ठीक है सर, कल क्लास होगा, बिल्कुल क्लास होगा मेरे भाई, ठीक है। जीवन के जो है एक तरीके से बस आप लोग भगवान से दुआ ये करते रहो कि मैं स्वस्थ रहूं और मुझे किसी की नजर ना लगे, ठीक है। ये 2 चीजें मेरे साथ हमेशा होती हैं, एक तो मैं ज्यादा बीमार हो जाता हूं और दूसरा हो जाता है बड़ा जल्दी नजर लग जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है, जब मैं स्वस्थ रहता हूं तो मुझसे आप 10 घंटे पढ़वा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जहां इनमें से 2 में कोई एक भी चीजें हो जाती हैं तो मैं बेड पकड़ लेता हूं फिर, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी यार कौन नहीं चाहता, एक बात बताओ, मैं भी तो चाहता हूं ना डेली आऊं आप लोगों के प्यारे प्यारे ये कमेंट देखूं मैं, ये लाइक देखूं मैं, ठीक है, थोड़ा मजा है, कुछ सिखा के जाऊं आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा आप भी जाओ तो बोलो हाँ यार आज कुछ दमदार पढ़ा है और कुछ खतरनाक पढ़ा है, बस। तो आ जाओ, 4,000 रुपए को 2 पार्ट में बांटा गया। पहले पार्ट को 8% पे तो ये 8% लिखते हैं, दूसरे वाले को कहा क्या गया तो दूसरे वाले को 10% तो 10% लिख दोगे। टोटल पर कहा गया है ब्याज मिलने को, टोटल पर ब्याज कितने का मिला है 352, तो 352 यहां लिख दोगे, ठीक है। टोटल 352, लेकिन क्या 352 की तुलना 8 और 10% के साथ की जा सकती है, तो बोलोगे नहीं गुरुदेव नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती, क्योंकि भैया एक बात बताओ, यहां पे आप किसी
ठीक है, आप किसी रुपए को, ठीक है, किसी डॉलर के साथ जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकते, या तो डॉलर को भी रुपया में बदलो या रुपया को भी डॉलर में बदलो। तो बस वही बात है कि ये जो रुपया है इसको परसेंटेज में बदलो कितना होगा, यानी कितने परसेंट का मान है। तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा ब्याज है तो हम लिखेंगे ये ब्याज हो गया। ठीक है, रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, SI बटे प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन टाइम। नहीं याद है, बार बार लिख के याद करवाएंगे, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, पढ़ाने ही तो आए हैं, क्या दिक्कत है, एक लाइन थोड़ा लंबा हो जाए कहीं छोटा हो जाए, लेकिन समझ में आना जरूरी है। SI का मान कितना है, तो 352 है। प्रिंसिपल की बात करते हैं, ये ब्याज किस पे मिला है, 4000 पे, तो यहां पर 4000 लिख दो। ठीक है, 100 का मान है तो 100 लिख दो। कितने सालों का मिला है मेरे दोस्त, ये बता दो। तो बोलोगे सर ये 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, ये तो जो है टोटल, ठीक है, टोटल यहां पे एनुअल इंटरेस्ट है, यानी ये कितने साल का ब्याज है, एनुअल इंटरेस्ट है, यानी ये 1 साल का ब्याज है। 2 सालों का होता तो 2 लिखते, 3 सालों का होता 3 लिखते, एनुअल ब्याज है यानी 1 सालों का ब्याज है। बस काम खत्म यहाँ पे। ठीक है, अब बोलोगे सर 2 जीरो से हमारे 2 जीरो चले गए यहाँ पे। ठीक है, 4 से काटेंगे तो 4 से 8 बार में 32 जाएगा, 4 से 8 बार में 32 जाएगा। 88 को 10 से भाग करोगे तो 8.8 आएगा, 8.8 आएगा। तो यहां पर बोलोगे सर यहां पर कितना आ रहा है, 8.8%, 8.8%। 10 में से 8.8 जाएगा तो कितना आएगा बताओ, 1.2 आ जाएगा। और 8.8 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, 0.8 आएगा। इनका अनुपात लेंगे तो दशमलव का कोई भी उपयोग नहीं होगा, कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी जरूरत नहीं है। तो आप आराम से इनको काटो, 4 से काटोगे 3 बार में, 4 से काटोगे 2 बार में। ठीक है, 3 भाग में 2 भाग में, यानी 5 पार्ट। 5 पार्ट का मान कितना है, 4000। अगर 5 का मान 4000 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा बताओ। बोलोगे सर ये जो 4000 है, ठीक है, वो कितने का मान है, 5 का मान है। तो मुझे बताओ यहां पर आप ये पूछना चाह रहे हो कि जो सम है 8% वाला वो कितना पार्ट है। तो 8% वाला 3 पार्ट है तो 3 से गुना करो। 800 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 2400 रुपए, यानी 2400 रुपए मिलेंगे। ये सीजीएल में भी पूछा गया था, एमटीएस में भी, इसीलिए मैंने दोनों टिक कर दिया है कि दोनों जगह पर ये सवाल सेम डेटा के साथ पूछा गया था। ठीक है, एक स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मैं क्या आपकी वीडियो बना सकता हूं। कैसी वीडियो भाई, ये तो बताओ कैसी वीडियो बनाना चाहते हो। ठीक है, अच्छा सर शॉर्ट्स वीडियो, ओके। देखो जितने भी दोस्त हैं मेरे, ठीक है, जो आप अलग तरीके से शॉर्ट्स वीडियो बनाना चाहते हो, ठीक है, या फिर ऐसे फैन क्लब टाइप वीडियो बनाना चाहते हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारे तरफ से कोई कॉपीराइट नहीं लगेगा। आप आराम से वीडियो बना सकते हो, कोई भी मोमेंट आपको अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे मैंने कोई बात कह दी जो आपको अच्छी लगी, तो आप उसको अपना एक चैनल बनाकर बढ़िया तरीके से फैन क्लब का आप उसको बना सकते हो, जिससे आपका भी जो है बढ़िया तरीके से इनकम बन सकता है। कोई दिक्कत की ऐसी परेशानी नहीं है, हमारे तरफ से फुल सपोर्ट रहेगा उसमें। ठीक है, और हम कोई कॉपीराइट का कोई ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप एक हमारा नहीं, आप किसी भी टीचर का बना सकते हो हमारे चैनल पे। ठीक है, चलिए, इसके लिए आपको कोई कॉपीराइट नहीं लगेगा, आप उसके लिए परेशान मत हो। बस ये रहे कि कंटेंट थोड़ा सही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा कंटेंट पे वीडियो बना दिया, ठीक है, और फिर हमें भी परेशानी हो रही है। जो बातें हमने नहीं कही, मिर्चा मसाला डाल के बोल दिया कहीं और पे, फिर पता चले कि कल जो है प्रशासन हमारे घर पे आ रही है, हाँ सर कैसे बोल दिया आप मोदी जी के बारे में। चलिए मोदी जी आपको याद किए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है दोस्त, सोच समझ के बस, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो आ जाओ। अब अगला देखो, आज का जो टॉपिक होता है हमारा होता है यहीं पर खत्म, और कल एक इसी तरीके से बेहतरीन कंसेप्ट पढ़ेंगे। बहुत अच्छा कंसेप्ट होगा, टोटल सिंपल इंटरेस्ट टोटल अमाउंट। मतलब क्या होगा कि आज हमने ये देखा कि किसी पैसे को हम 2 पार्टों में बांटते हैं। कोई पैसे को हम 2 पार्टों में बांटते हैं, एक पार्ट को इतने के रेट पे, दूसरे पार्ट को इतने के रेट पे, तीसरे पार्ट को भी बांट दिया, चौथे पार्ट को भी बांट दिया। ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, आधे भाग को जैसे मानो 10% पे, 1/3 भाग को 5% पे, और बाचे भाग को 2% पे, तो टोटल हमें कितना मिलता है। कल की क्लास में हम ये सीखेंगे कि यदि हम एक भाग को 5% के हिसाब से 2 सालों के लिए दे रहे हैं, दूसरे भाग को 3% के हिसाब से 5 सालों के लिए दे रहे हैं, इसी तरीके से तीसरा भाग भी होगा, चौथा भी होगा। इन सभी पार्ट्स पर जो हमें इकट्ठा ब्याज मिलेगा, टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, वो कितना होगा।
ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कंसेप्ट नंबर 2। कंसेप्ट नंबर 2 हम क्या पढ़ेंगे, हम उसमें ये पढ़ेंगे कि हमने दो अलग अलग व्यक्तियों को पैसा दिया, अलग अलग रुपए दिए, किसी को 500 किसी को 700। पहले वाले व्यक्ति को 10% के हिसाब से मानो 3 सालों के लिए दे दिया और दूसरे को 12% के हिसाब से 5 सालों के लिए दे दिया, या कुछ भी ऐसा हो सकता है, उनका अलग अलग डेटा हो। उनका अगर साधारण ब्याज बराबर हो जाता है तो उनको जो हमने पैसा दिया था वो किस अनुपात में दिया था, ठीक, ये हो जाएगा दूसरा। तीसरा हमारा ऐसा हो सकता है कि यदि उनका ब्याज बराबर ना होकर उनका अमाउंट बराबर हो जाए तो पैसा किस पार्ट में, क्योंकि ये जो दो टाइप बचते हैं, टोटल सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा वाला बचता है इक्वल सिंपल इंटरेस्ट एंड इक्वल अमाउंट, इनसे बहुत ज्यादा पेपर में सवाल आते हैं। तो कल के क्लास में 8:30 में जरूर लाइव रहना है। इसके अलावा जो है हम अपने बैचेस के बारे में बता दे, लास्ट में इसलिए बताते हैं क्योंकि जो बच्चे जो है जानकारी लेना चाहते हैं वो ले पाए, ठीक है, समझ पाए कि मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ। बीच में हमारा फ्लो खराब हो जाता है पढ़ाई का, वो मुझे अच्छा नहीं लगता कि पढ़ाते हुए कोई भी चीज़ ऐसी हो जो डिस्टर्ब करें, चाहे उससे मेरा बेनिफिट क्यों ना हो रहा हो या किसी का भी, लेकिन पढ़ाई के साथ कोई मजाक नहीं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर मैथ स्पेशल रिकॉर्डेड बैच के बारे में। मैथ स्पेशल रिकॉर्डेड बैच है क्या, बहुतों को बारे में नहीं पता, मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये एक ऐसा बैच है जो अपने आप में कंप्लीट हो रखा है, जैसे इसका एक मेंसुरेशन टॉपिक बाकी है और छोटे मोटे कुछ टॉपिक्स बाकी हैं जो मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ बड़े तसल्ली से। इनको मैंने इसीलिए रोक रखा था ताकि मैं प्रीवियस ईयर के जो कंसेप्ट है उसको मैं इसमें डाल सकूँ, प्रीवियस ईयर के नए सवालों को डाल सकूँ और उसको मैं कंप्लीट करवाऊँ। तो 95% सिलेबस इसका कंप्लीट हो गया, सिर्फ 5% सिलेबस इसका बचा है, ठीक है। अगर आप सीजीएल 2020 की तैयारी करने वाले हैं, ठीक है, जो 2021 का फॉर्म भर रहा है उसका फॉर्म दे रहे हैं और काफी डेडिकेटेड हैं, सीरियस वे में डेडिकेटेड हैं और मैथ्स को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप इस बैच को ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एनटीपीसी सीबीटी 2 की भी पेपर देना चाहते हैं, कोई भी ऐसा पेपर है जो फरवरी मार्च अप्रैल महीने में आ रहा है, तो उसके लिए आपको ये बैच सफिशिएंट होगा। इस बैच में मैंने कंप्लीट चैप्टर पढ़ाया है, डिटेल वे में पढ़ाया है, एक एक एग्जाम्पल के थ्रू सभी चीजों को समझाया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सभी प्रीवियस ईयर के साथ मैंने अपडेट भी किया है। इसके अलावा मैंने जो है पूरा का पूरा प्रैक्टिस शीट भी आपको दिया है ताकि आप ना सिर्फ बैच को कंप्लीट कर सको बल्कि आप उसको कम से कम 1 से 2 बार रिवाइज कर सको अपने पेपर के पहले और बढ़िया स्कोर लेकर आ सको, ठीक है। तो प्रैक्टिस शीट भी है इसमें यहाँ पर, जिसको आप अच्छे तरीके से रिवाइज करोगे तो फायदा हो जाएगा आपका, ठीक है। सभी प्रैक्टिस शीट्स बाइलिंगुअल होंगे। अब बात करते हैं वैलिडिटी की, तो इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होगी, ठीक है, खत्म नहीं होने वाली है। कैसे एनरोल करेंगे, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप जाएंगे मैथ्स रिकॉर्डेड बैच में और मैथ्स रिकॉर्डेड बैच ही परचेस करेंगे। उसके अलावा आपके यहाँ पर 2 इंक्वायरी नंबर हैं, इन इंक्वायरी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जिस तरीके से ये मैथ्स रिकॉर्डेड बैच है उसी तरीके से आपके रीजनिंग गुरु का भी बैच है विक्रमजीत सर का, आप वो भी बैच ले सकते हैं, ठीक है, जिन्हें रीजनिंग को खत्म करना है अपने समय के पहले। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर जो बच्चे लाइव बैच पढ़ना चाहते हैं कि नहीं सर हमें रिकॉर्डेड नहीं देखना है, हमें आपका लाइव बैच देखना, एक और बात, इसकी फीस बहुत ही कम रखी है मैंने, बस उतना रखा है जितना पीडीएफ का कॉस्ट होता है, जितना सर्वर का कॉस्ट आता है। 1 रुपया का इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है दोस्त मेरे। जीएसटी ही 20% चली जाती है। अगर आपको नहीं पता तो एजुकेशन पर जो जीएसटी है वो 18% की है, यानी 18 को आप ऐसे समझ लो, अगर इसकी फीस जो है, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं 700 रुपए, तो 700 का 18% आप जोड़ लो कि कितना होगा, ठीक है। 700 का आप 20% भी जोड़ लो अगर आपको, तो आपका 140 रुपया चला जा रहा है ऐसे ही सरकार को। तो इसमें कुछ भी नहीं है, 560 रुपीज ही आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और उसमें जो है, उसमें ये पूरा का पूरा खर्चा है आपका, पीडीएफ बनाना, वीडियो रिकॉर्ड करना, एवरीथिंग, सर्वर कॉस्ट जो हमें देना होता है। तो इसमें कोई प्रॉफिट किसी भी को भी नहीं हो रहा, बस ये है कि हाँ आपको फायदा पहुंच रहा है, आपका ज्यादा बेनिफिट होगा, आप अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक। चलो आ जाओ। उसके बाद जो है, जो बच्चे लाइव बैच लेना चाहते हैं, लाइव डेली पढ़ना चाहते हैं एप्लीकेशन पे अच्छे तरीके से, एक और प्रीमियम कंटेंट को लेकर कि हाँ सर आप स्पेशली ये जो है हमें यहाँ से एक अलग जगह पर पढ़ाइए, थोड़ा बढ़िया माहौल हो, बढ़िया तरीके से हमारे डाउट को क्लियर करिए। यहाँ पर जैसे यूट्यूब पर मैं कमेंट नहीं देख पाता, स्पेशल तरीके से कि हाँ सर फोकस हो हमारे ऊपर, तो वो लाइव बैच ले सकते हैं, ठीक है। लाइव बैच कब स्टार्ट हुआ है, तो एकदम नया बैच स्टार्ट हुआ है 20 नवंबर को। इसकी फीस जो है वो 899 है, ठीक है। और इसके अलावा हमारा कॉम्बो बैच भी है। कॉम्बो बैच हमारे तीनों टीचर्स का, रीजनिंग गुरु का, अनिल जादव सर का और मैथ्स का। कॉम्बो बैच की जो फीस है वो है आपकी 2099 रुपए, ठीक है। 2099 रुपए आपकी फीस है। यहाँ देख लीजिए, आपको ऑफर मिलता है 600 रुपए का ऑफर मिलता है आपको, ठीक है। 200 का ऑफर मिलता है। 900 का जो फीस है 2700 का, वो आपको मिल जाएगा 2100 में,
ठीक, चलो आ जाओ। और इसके अलावा जो डेली की क्लासेस होती हैं, डेली के क्लासेस का जो आपको एक और बात बता दूं मैं आप लोगों को, तो आप लोगों के लिए एवरेज की बहुत ही अच्छी वीडियो मैंने डाली है, काफी बच्चे इसे पसंद कर रहे हैं। 60,000 ऊपर व्यूज जा चुका है। अभी 3 दिन पहले अनाउंसमेंट किया था तो 50,000 था, अभी अनाउंसमेंट किया तो 60,000 है। और ये बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो कंटेंट है वो अपने आप में बहुत बेहतरीन है। ठीक है, आप वीडियो के कमेंट से ही देख लोगे जाकर तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा कंटेंट है, इसमें क्या है, फिर तसल्ली से अपना वीडियो देखना। 8.5 घंटे की पूरी फ्री वीडियो है जो आपको एकदम एंटरटेन करके रखेगी। ठीक है, और बढ़िया तरीके से आपको हर कंसेप्ट को समझ में आएगा। आप धुआं कर दोगे इस सवाल को, समझ लो। नए पैटर्न पे जितने भी सवाल पूछे जा रहे हैं उन सभी सवालों का सॉल्यूशन मिलेगा आपको। इसके अलावा हमारे 2 टेलीग्राम है, रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स बाय आदित्य रंजन। ठीक है, ये दोनों टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो। दोनों में हम जो डेली क्लासेस लेते हैं यहाँ पर यूट्यूब पे, उनकी पीडीएफ आपको मिलती है। ठीक है, रैंकर्स गुरुकुल पे आपको सभी टीचर्स का मिलता है और मेरे वाले चैनल पे सिर्फ आपको मैथ का मिलेगा। ठीक है, ज्यादा हौच पौच नहीं होगा, सिंपल कंटेंट होगा मैथ का जो मैं डेली पढ़ाता हूँ, और आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक, उसके अलावा मैंने अब तक भी जितना पढ़ाया है उन सभी का कंटेंट आपको मिलेगा। कुछ किताबें हैं जिनकी फ्री पीडीएफ भी आपको मिलेगी, तो फायदा होगा। एंड द लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना। हम चैनल को क्यों सब्सक्राइब करते हैं? हम इसीलिए सब्सक्राइब करते हैं, अगर मानो मुझे किसी चैनल का कोई वीडियो अच्छा लगा और मैं चाहता हूं कि आगे से वो पर्सन अगर कोई भी वीडियो डाल रहा है तो मुझे सबसे पहले पता चले। ठीक है, मुझे नोटिफिकेशन हो, पता चले कि यार मेरी क्लासेस कब लग रही हैं, तो इसीलिए हम सब्सक्राइब करते हैं, उस परिवार के साथ जुड़ते हैं कि अगर आप में कोई भी कुछ नया वीडियो आ रहा है तो हमें सबसे पहले पता हो। ठीक है, हमारे पास यूट्यूब की तरफ से मैसेज आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, इसीलिए सब्सक्राइब करने को कहा जाता है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें कुछ प्रॉफिट नहीं होता, बस ये होता है उसमें प्रॉफिट आपका है कि आपको हमारी वीडियो का पता चलेगा। नहीं तो किसी दिन आप क्लास ले पाएंगे, किसी दिन नहीं ले पाएंगे, किसी दिन छूट जाएगा, तो ये कहानी चलते रहेगी, समय ज्यादा वेस्ट होगा। ये काम नहीं करना है, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपना धर्म जरूर निभाएं ताकि हम कल वाली क्लास में लाइव आ जाएं। ठीक है, अगर 1000+ लाइव रहता है, 1000+ लाइक रहता है तो कल की क्लास में मैं टाइम पर आऊंगा, और 1000+ लाइक नहीं रहता, जितना लाइक में कमी होगा समझ लेना मेरे टाइम में उतनी कमी होगी। ठीक है, ध्यान रखो। तो 1000+ लाइक करवाना आप लोगों की जिम्मेदारी है। डेली का आप लोगों का टारगेट होगा वीडियो पर 1000+ लाइक्स, ये आप लोगों का टारगेट होगा। ठीक है, चलो आ जाओ। इसके अलावा अगर पेड बैचेस में कोई भी इंक्वायरी किसी को भी लेनी है तो आपको मैंने कह दिया है दोस्त मेरे कि आप एप्लीकेशन का कोई भी इंक्वायरी लेना चाहते हो तो आप आराम से तसल्ली से इस नंबर पे कॉल करो, पूरी जानकारी दी जाएगी सुबह के 9 बजे के बाद। तो मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। गुड नाइट भाई, बढ़िया वाला सपना लेना, बढ़िया वाला नींद लेना, और सोचना कि बस अब इंस्पेक्टर बने हैं, भौकाल मचाएंगे, गर्दा मचाएंगे, वहीं स्कॉर्पियो खरीदेंगे बिहार यूपी में, बत्ती जरूरत पड़ा तो वो भी लगवा लेंगे, और जो है ठीक है पूरा का पूरा शहर में अपना भौकाल मचाएंगे। लेकिन उसके लिए अभी पढ़ना है। ठीक है, सपने में इतना मत खो जाना भौकाल के चक्कर में कि पता चले भौकाली मचाने के चक्कर में रह गए हो और इंस्पेक्टर ही ना बन पाओ। ठीक है, तो सपना देखना है, उसको एम बनाना है और उसको पूरा करना है। ठीक, गुड नाइट भाई, लव यू ऑल।